क्या आप एक अमेज़न सेलर हैं या अमेज़न में सेलिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो ये कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स में मैं बेसिक से लेके एडवांस तक अमेज़न सेलिंग के बारे में समझाने वाला हूँ। ये वीडियो उन सबके लिए बेनिफिशियल होगी जो लोग अमेज़न में सेलिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं या पहले से अमेज़न में सेल कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल डीजी बीस्ट। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। मेरा नाम है सौरभ और मेरे को 2 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डीजी बीस्ट एंड वर्किंग विद 100 प्लस क्लाइंट्स। पहले हम जान लेते हैं कि हम इस कोर्स में क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे अमेज़न क्या है, अमेज़न में सेलिंग करने के बेनिफिट्स क्या है, कौन-कौन लोग हैं जो अमेज़न में सेलिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, ब्रांड अप्रूवल कैसे लेते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैटेगरी अप्रूवल हम कैसे ले सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे कर सकते हैं, एड्स में कैसे चला सकते हैं, कूपन्स वगैरह कैसे क्रिएट करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस कोर्स में। तो बेसिकली हम लोग इस कोर्स में अमेज़न के पूरे पैनल को सीखेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये कोर्स पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें। चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। अब स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स को। सबसे पहले समझते हैं कि अमेज़न है क्या। अमेज़न एक ई-कॉमर्स कंपनी है जो एक बायर को और एक सेलर को कनेक्ट कराती है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि कोई भी सेलर अपनी दुकान में बैठ के इंडिया लेवल पे अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, ऐसे ही कोई भी बायर घर बैठ के अपना प्रोडक्ट इंडिया के किसी भी सेलर से परचेज कर सकता है जो अमेज़न में लिस्टेड है। अब हम जानते हैं अमेज़न में सेलिंग करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, दूसरा एक ईमेल आईडी, तीसरा जीएसटी सर्टिफिकेट। बिना जीएसटी के आप अमेज़न में सेलिंग नहीं कर सकते। अगर आप किसी ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं, मतलब कि आपका खुद का प्राइवेट लेवल ब्रांड है या फिर आप अपने ब्रांड नेम से अमेज़न में सेलिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क चाहिए और अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है, तो बिना ट्रेडमार्क के भी आप अपने ब्रांड के नाम से सेलिंग कर सकते हैं और वो सिखाऊँगा मैं आपको आगे वीडियोज़ में। आप समझते हैं अमेज़न में कौन-कौन सेलिंग कर सकता है और इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। अमेज़न में जिसके पास जीएसटी है वो हर कोई अमेज़न में सेलिंग कर सकता है। बेसिकली चाहे वो सिंगल ओनर हो या पार्टनरशिप फर्म हो। अब आप लोग सारे बेसिक क्वेश्चंस को जान चुके हैं तो करते हैं अपने कोर्स को स्टार्ट। अपने पास एक पेन और नोटबुक जरूर रखें ताकि आप बेसिक चीज़ें नोट कर पाएँ। सबसे पहले हम सीखते हैं अमेज़न में अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। आप बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखिए, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जीएसटी नंबर। पहले आपको सर्च करना है सेलर सेंट्रल अमेज़न। अब यहाँ पे आपको सेकंड वाले लिंक पे आना है। स्टार्ट सेलिंग में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ रहा है क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट, तो इसमें आपको क्लिक करना है। पहले आप डालेंगे अपना नाम, सौरभ डाल देता हूँ खाली। मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ एक निकाल के, 1 मिनट है। मोबाइल नंबर हम डालेंगे, कोई भी आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए क्योंकि मैं जो नंबर यूज़ कर रहा हूँ उसका पहले से मेरा अकाउंट बना है, तो मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे एक नंबर पे एक अकाउंट बन सकता है। फिर बनाएंगे हम अपना पासवर्ड। पासवर्ड में आपको पहला वर्ड कैपिटल रखना है, दूसरा जो आपके बाकी जो वर्ड्स रहेंगे वो स्मॉल में आप रख सकते हैं, फिर एक अल्फा न्यूमेरिक यूज़ कर सकते हैं, सॉरी स्पेशल कैरेक्टर, और एक बाकी न्यूमेरिक को। इस तरीके से अपना बनाएं। वेरीफाई और मोबाइल नंबर आएगा, फिर हमें डालना है एक ओटीपी, और ओटीपी आया नहीं अभी। अब यहाँ पे हमारा जो ओटीपी है वो हम डालेंगे 116502। अब यहाँ पे आए क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। पहले हम डालेंगे ईमेल, dgbeast@gmail.com। पासवर्ड जो हमने रखा था यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। अब सब हो गया वेरीफाई। अब दोबारा से मेरे को डालना है अपना मोबाइल नंबर ताकि मेरे पास आ पाए ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड जिसे बोलते हैं, वेरिफिकेशन कोड। अब आएगा एक और वेरिफिकेशन कोड जो हमें यहाँ फिल करना है, 312405। इसे करा कंटिन्यू। अब हमारा यहाँ से बेसिक चीज़ें भरनी शुरू होंगी। पहले हमें जीएसटी नंबर डालना है, ठीक है।
मैं अभी मेरे पास मेरा जीएसटी यूज हो रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई ओनली सेल, यहाँ पे पैन नंबर मैं डाल दूंगा अपना। मैं आपको इसमें थोड़ा समझा देता हूँ, देखो, क्योंकि इसके आगे का जो प्रोसेस है ना वो आप बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे अलग से कोई जीएसटी लाना पड़ेगा। अभी मेरे पास कोई दूसरा जीएसटी है नहीं, जो जीएसटी मेरा है उसमें मेरा अकाउंट बना हुआ है। तो पहले हमें अपना जो डिटेल्स डालनी है जीएसटी की, जीएसटी नंबर आप डालेंगे, फिर आपको स्टोर नेम रखना है, फिर अपना शिपिंग प्रेफरेंसेस और अपना एड्रेस वगैरह आपको डालना है, बहुत ही सिंपल है। फिर हम अपना डालेंगे अपना बैंक डिटेल्स, ठीक है। बैंक डिटेल्स जैसे ही आप फिल कर लेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपको इसमें और डिटेल में जानना है तो मैंने पहले वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाके आप उसे देख सकते हैं। तो इतना आप मेरे लिए फेवर कर सकते हैं, थोड़ा जाके खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, और कुछ इशू आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं वहाँ पे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है, देखो जैसे कि आपका सैलरी में आ गया, हमने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वेरीफाई करी है अपनी। वेरिफिकेशन में अपनी टैक्स डिटेल डालूंगा, टैक्स के थ्रू यहाँ पे टैक्स का भरने के मतलब जीएसटी फिल करने के बाद हमें स्टोर नेम रखना है आपका, जैसे XYZ एंटरप्राइजेज हो गया, या जो आपकी कंपनी का नाम है आप वो रखोगे, क्योंकि वो आपका शो करेगा आपके अकाउंट में। फिर हम आएंगे शिपिंग में, आपको अपना पिकअप एड्रेस डालना है, जहाँ पे आपका वेयर हाउस है, जहाँ जहाँ आप ऑफिस से करते हो चाहे घर से करते हो, वहाँ का वो आपको डालना है। बैंक डिटेल्स आपको बेसिक करंट अकाउंट यूज करना है, यहाँ पे करंट अकाउंट अपना डालें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने फर्दर प्रोसेस की तरफ। अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया था, अब हम समझेंगे थोड़े जो इसका डैशबोर्ड रहता है, कैसे इसको यूज करना है और क्या क्या इसमें फीचर्स है। ये हमारा अमेजोन का सेलर सेंट्रल है, वैसे ही लॉगिन करना है, seller.sellercentral.amazon.in करके आएगा। आप ही सर्च करोगे, अपना अकाउंट लॉगिन करोगे, आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं, ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस में आपको जाना है जो लेफ्ट हैंड साइड में है। सबसे पहले आता है कैटलॉग, कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट है, ऐड प्रोडक्ट वी अपलोड है, ठीक है। कंप्लीट योर ड्राफ्ट, जो आपका लिस्टिंग पेंडिंग है वो यहाँ से कर सकते हैं। व्यू सेलिंग एप्लीकेशन, अगर जैसे कि आपने जो भी ब्रांड अप्रूवल लिया होगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी, जिसके लिए भी आप रिक्वेस्ट डालते हो। ब्रांड रजिस्ट्री का नहीं आएगा यहाँ पे, जैसे ये ब्रांड लिया था ऐसे, ठीक है, वैसे आप भी ले सकते हो। आपका कैटेगरी अप्रूवल, ब्रांड अप्रूवल यहीं पे आता है, ब्रांड रजिस्ट्री यहाँ पे नहीं आती, वो अलग से शो होती है ब्रांड रजिस्ट्री वाले फील्ड में, ठीक है। इंप्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, अगर हमारी लिस्टिंग में कोई कमी है तो यहाँ पे ये शो कर देगा आपको। अपलोड इमेज कोई करना चाहते हैं या मैनेज वीडियो, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। फिर चलते हैं इन्वेंटरी की तरफ। इन्वेंटरी में हम मैनेज ऑल इन्वेंटरी, मतलब हमारी सारी इन्वेंटरी आ जाएगी जो जो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे प्रोडक्ट्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। ये जेनरिक में लिस्टिंग हो रही है, इसलिए ब्रांड अप्रूवल आपको दिखा नहीं है वहाँ पे, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये सेल ग्लोबली, अगर आप इंटरनेशनल सेलिंग करते हैं तो यहाँ पे भी आपकी सेल वो दिख जाएगा कि कितने प्रोडक्ट आपने इंटरनेशनल में लिस्टिंग करी हुई है। यहाँ से प्राइसिंग का है, प्राइसिंग हेल्थ का है, रिजॉल्व अलर्ट्स का है जो आता है, ऑटोमेटिक प्राइसिंग का है, आप कर सकते हैं यहाँ से। ऑर्डर्स, अब आते हैं ऑर्डर्स वाले टैब में, इसमें मैनेज ऑर्डर्स, ऑर्डर रिपोर्ट, अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स, मैनेज रिटर्न और सेफ्टी क्लेम्स हम यहाँ से ले सकते हैं। सेफ्टी क्लेम्स के लिए पूरी वीडियो है, आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको यहाँ भी समझा दूंगा सेफ्टी क्लेम हमें कैसे अप्लाई करना है। अब है ये पांचवा, जो है एडवर्टाइजिंग, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी अमेजोन सेलिंग में। यहाँ से हम कैंपेन के लिए जाते हैं, जिससे हमारा कैंपेन का पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ये आपका A+ कंटेंट है, A+ कंटेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होता है, कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इसको लिस्ट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें। ये डील्स आप बना सकते हैं, डील ऑफ द डे, लाइटनिंग डील, ये यहाँ से बनता है। कूपन्स में आप 10% या 50 रुपये ऑफ, ये सारी चीज यहाँ से कूपन हमारे क्रिएट होते हैं। प्रमोशंस में आप जानते हैं सारी चीज प्रमोशंस की रहती है। अब आते हैं ग्रोथ की तरफ। ग्रोथ में हमारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ये आप सब एक्सप्लोर कर सकते हो, सारी चीजें इसमें बेसिक्स हैं, आप यहाँ पे जाके देखोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये लोग भी पूरा डिटेल में लिख के रखते हैं, ठीक है। ग्रोथ में क्या होता है, जब आप अपना अमेजोन में अकाउंट खोलते हो तो आप आते हो स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड में आने के बाद फिर आपका एक एक लेवल इंक्रीज होता रहता है, जहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ों की फैसिलिटीज मिलती रहती है। डिलीवरी चार्जेस में डिस्काउंट हो जाता है आपका, और आपका जो पेमेंट का साइकिल है 7 to 14 डेज होता है, वो और कम होता रहता है जितना आप आगे आगे ग्रो करते रहते हो। अब है हमारा रिपोर्ट वाला, तो इसमें हम बिजनेस रिपोर्ट निकाल सकते हैं, एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, रिटर्न रिपोर्ट्स रहता है, कस्टम रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री, और आपका ये सारी चीज़ें, टैक्स डॉक्यूमेंट्री, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आता है पेमेंट का। अब जो पेमेंट का है, यहाँ से आप पेमेंट के बारे में जान सकते हैं कि क्या पेमेंट आई है आपको, कितनी पेमेंट है, कैसे कब आएगी आपके अकाउंट में, तो आपका पेमेंट साइकिल के बारे में भी आप जान सकते हैं। परफॉर्मेंस में आप जाएंगे, अकाउंट हेल्थ देख सकते हैं, फीडबैक मैनेजर, A to Z, गारंटीड क्लेम्स, चार्ज बैक क्लेम्स, ये भी मैं आपको सारी चीज़ समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। पार्टनर नेटवर्क आपके लिए इतना जरूरी नहीं है। सर्विसेज वगैरह अगर आप चाहते हैं किसी E-commerce थर्ड पार्टी से, तो ये अमेजोन यहाँ पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किसी भी चीज़ के रिलेटेड वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। B2B में अगर आप बल्क में सेलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सारी चीज़ें है।
अब ये होता है बिल्ड योर ब्रांड, अगर हमें ब्रांड रजिस्ट्री करनी है तो हम यहीं से करते हैं। इसमें वो ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इनसे एक्सेस लिया है, पूरा अकाउंट का एक्सेस मेरे पास नहीं है, ये हमारे कस्टमर है। ठीक है, अगर पूरा एक्सेस होता तो मैं आपको और अच्छे से दिखा पाता कि कैसे होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, मगर है मेरे पास और भी अकाउंट जिसमें है सारे एक्सेस। ठीक है, लर्न में जाके आप सेलर यूनिवर्सिटी से सीख सकते हैं, अमेजोन में लिस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, अब चलते हैं अपने आगे के प्रोसेस की तरफ, जहाँ मैं आपको और भी अच्छे से चीज़ें दिखाने वाला हूँ। अब ये जो फ्रंट पे है इसका भी मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या रहता है। ये है सेल मैट्रिक्स। अगर हम रोज जितनी सेल आएगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी कि एक दिन में, मतलब आज की जो डेट है, जैसे 28 आपका दिसंबर है, तो यहाँ पे दिख जाएगी कि आज मुझे कितने ऑर्डर्स लगे। यहाँ जीरो है तो जीरो दिखा रहा है, सॉरी यहाँ पे, हाँ, कितने पैसों की सेल हुई है, यहाँ पे ऑर्डर कितने आए हैं, मतलब एक ऑर्डर आया, दो ऑर्डर, 10 ऑर्डर, ये जो भी है आपको दिख जाएगा। ठीक है, और इसमें आपके बायर के मैसेज आते हैं, जो भी आपका बायर आपसे मतलब कुछ भी डालता है तो आपको यहाँ पे मैसेज आता है। मैं दूसरे अकाउंट में आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट दीजिए। यहाँ पे आप और अच्छे से समझेंगे, जैसे आज की सेल है, आज कोई सेल नहीं हुई, कल के ऑर्डर है, तो ओपन ऑर्डर्स में आ जाएगा। बायर का कुछ मैसेज मैसेज आ रखा होता है तो वो यहाँ पे शो हो जाता है। टोटल बैलेंस कितना है, अपकमिंग पेमेंट्स हमारी कितने आने वाली है, यहाँ पे दिख जाता है। फीचर में जो दिख रहा है ये आपका 100% या 90 के अराउंड रहना चाहिए, क्योंकि ये अगर कम होता है तो आप समझ लीजिए आपका बाय बॉक्स अमेजोन ने हटा दिया है। अकाउंट हेल्थ में आपको ध्यान रखना है, जैसे ये है स्टोर्स रिस्क में आ रखा है, तो ये रिस्क का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये तीन चार तरीकों से रिस्क में आता है, जैसे कि आपका ऑर्डर डिस्पैच रेट रहता है, ठीक है, ऑर्डर डिफेक्टिव रेट, ठीक है, दूसरा एलडीआर मतलब लेट डिस्पैच रेट। तो ये इनमें आपको ध्यान रखना पड़ता है इन मैट्रिक्स में। ये होते क्या है मैं आपको समझाऊंगा आगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल आप इतना ही देखिए। ये हमारे सेलर का फीडबैक है, कितनी हमें रेटिंग आ रही है, क्या चीज़ें हैं। ग्लोबल प्रमोशन अगर आप इंटरनेशनल में करते हैं तो वो दिखता है यहाँ पे। एड्स आपने चलाया है उसमें कितने की सेल आई है, एड्स में इंप्रेशन कितने गए हैं, कितना पैसा खर्च हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाती है। देखो एड स्पेंड अभी बंद कर रखा है सारी चीज़ें, तो बस ये मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, बाकी आपके लिए इतना बहुत है फ्रंट का समझने के लिए। अब हम चलेंगे अपने लिस्टिंग प्रोसेस की तरफ, मगर उससे पहले मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना सिखाता हूँ। अगर आप एक नए सेलर हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हैं, या अपने जो भी आपके कंपटीशन में है कौन सा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट चल रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जाना है amazon.in में। ये फ्री टूल है, मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ। आप पेड चाहे तो पेड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। मुझे मैं सर्च करता हूँ आपका, हम एक प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, जैसे कि शूज़ हो गए आपके। ठीक है, हमने शूज़ डाला। अब शूज़ में जो प्रोडक्ट टॉप में सेलिंग कर रहा होगा हम उसको देखेंगे कि उसमें सेल कितनी है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये है 50 प्लस पीस बिक रहे हैं, इसके 30 प्लस पीस बिक रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। चलो इनमें तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, मैं आपको एक हल्का दिखाता हूँ, इसमें आपको सेल भी दिखेगी और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखेंगी। हम सर्च करेंगे यहाँ पे वैक्यूम फ्लास्क, ये हमारे कस्टमर का तो मुझे याद आ गया, हमने रिसर्च कराई थी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें कैसी सेलिंग हो रही है। अगर ये सिंगल प्रोडक्ट भी आप सर्च करोगे ना तो ये भी बहुत सारे सेलर आपको बेचते हुए नजर आएंगे यहाँ पे। देखो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें सेल कैसी है। अगर देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 100 प्लस पीसेस बिके हैं पिछले महीने। अगर आप इस प्रोडक्ट को आप भी लाते हैं तो आप भी अच्छी सेलिंग कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके 100 प्लस प्रोडक्ट बिक जाएंगे, बट आपको एक आइडिया तो रहेगा ना कि हाँ इतने प्रोडक्ट बिकने वाले हैं अमेजोन के अंदर। ठीक है, इसमें 8000 पीस की सेल हुई है। ये तो बड़ा ब्रांड है। अब ये बड़े ब्रांड नहीं थे जो मैंने आपको दिखाया, ये बड़ा ब्रांड है, जैसे सेलो हो गया। ठीक है, अब ये जो है ये थर्मस टाइप है, ये भी बिक रहा है अच्छे से। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में है। ये मिल्टन के जो है इसके 5000 पीस बिके, आप यहाँ पे देख सकते हो। नीचे आओगे आप देखोगे इसमें 1000 पीस बिका है, इसके 8000 पीस बिक रहे हैं। तो ऐसे करके आप भी रिसर्च कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि कोई पेड टूल यूज करे तो हीलियम 10 का आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप हीलियम 10 का सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं, सौरभ 10, आपको उसमें अच्छा खासा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ हीलियम 10 क्या बेनिफिट देता है और कैसी चीजें दिखाता है। जैसे हम इसमें गए, 8000 की सेल है, 575 रुपये इसका प्राइस है, तो हमें इसकी टोटल सेल पता चल जाएगी कि महीने में कितने रुपए कमाता है। अभी आप 2 मिनट दीजिए, ठंडा बहुत हो रहा है इसलिए मैं कांप रहा हूँ हल्का हल्का, तो उसको थोड़ा निगलेक्ट करें प्लीज़। ठंड में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसका थैंक यू करना जरूर, वीडियो को लाइक जरूर करें। देहरादून का मौसम बहुत ठंडा हो रखा है, बारिश भी बहुत ज़्यादा है, तो इस ठंडे मौसम में वीडियो बनाने का मतलब आप समझ सकते हैं, आपके लिए मेरी डेडिकेशन। अब देखो यहाँ पे देखते हैं 30 दिन का जो रेवेन्यू है ना,
ये हुआ है 70 लाख के करीबन, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हीलियम 10 के वजह से मुझे पता चल रहा है कि कैसे कैसे हो रहा है, क्या लिस्टिंग है, क्या कीवर्ड्स है, ठीक है, कितनी इसकी रेटिंग है, क्या मतलब अकाउंट का हेल्थ, लिस्टिंग का हेल्थ स्कोर क्या है, टॉप कीवर्ड्स कौन से हैं, यहाँ से हम जान सकते हैं। अब यहाँ पे जो चीजें मुझे दिखी है सब हीलियम 10 के वजह से दिख रही है कि ये महीने के कितने प्रोडक्ट, मतलब देखो हमें यहाँ पे दिख रहा था ना 8,000 पीस बिक रहे हैं, बट हमें रेवेन्यू नहीं पता चल रहा था, तो यहाँ पे हमें रेवेन्यू बताता है कितने सेल हो रही है, ठीक है, लिस्टिंग में कुछ कमी है या नहीं है वो यहाँ से पता चल जाता है। अब जो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ना रेटिंग में 4 पॉइंट से ऊपर वाली रेटिंग बहुत कम है इसमें, ठीक है, 3 मतलब ये जो भी है रेटिंग रिव्यूज 3.9 में है, 4 के अबाव नहीं है, तो यहाँ पे ये कमी दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें टॉप कीवर्ड्स कौन से यूज हुए हैं जिसमें सेल अच्छी आ रही है, तो हम यहाँ से वो भी देख सकते हैं हीलियम 10 की वजह से। अब यहाँ पे लोड हो रहा है थोड़ा सा, बारिश की वजह से ना यहाँ पे नेट भी ढंग से काम नहीं कर रहा है बिल्कुल, बहुत स्लो हो चुका है नेट। अब देखो जो मिल्टन वाला है ना कीवर्ड, इसको हम यूज नहीं करेंगे पहली बात तो, क्योंकि ये किसी और ब्रांड का है। थर्मो फ्लास्क भी यूज नहीं करेंगे, फ्लास्क यूज कर रहे हैं, 5,000 सर्च टर्म है, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड में 14,000 है, तो ऐसे करके ये इस यहाँ से है, देखो ये सॉरी, ये तो मैंने आपको सेरिब्रो का आईक्यू बता दिया यहाँ पे। इसकी जो सर्च वॉल्यूम है ना मिल्टन की, वो 2.5 लाख के करीबन है, ठीक है, मिल्टन को अगर छोड़े, फ्लास्क की 57,000 है। अगर आप ऐसे कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में यूज करोगे तो आपको बेनिफिट जरूर आएगा आगे, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, आपको अपने सिस्टम में हीलियम 10 डाउनलोड करना है और उसका एक्सटेंशन आपको लगा देना, जैसे मैंने लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा, ये काम करेगा आपको आगे हेल्प करने के लिए सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। अगर मैं चाहूँ हीलियम 10 की मदद से, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम वैक्यूम फ्लास्क है ना, इसमें कितनी मतलब कितना सर्च हो रहा है वो भी मैं पता लगा सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी मैंने एक डिटेल वीडियो है आपके लिए, मैं डालूंगा अभी, ठीक है, आगे दिखाऊंगा मैं आपको, जब हम लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपको वहां से एक अच्छा बेनिफिट पता चल जाएगा। मैंने अच्छे से आपको सारी चीज़ें वहां भी समझाई है। 1 मिनट दीजिए। ये लोड होने में ना बहुत टाइम लगा रहा है, काम करते हैं आगे, मैं आगे वीडियो आएगी जहाँ पे मैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करूंगा, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझाऊंगा। चलो ये पहले हो गया। अब इस प्रोडक्ट में जो इस कीवर्ड में सेल हो रही है ना वो भी आपको दिख जाएगी। अभी आई थी फिर गायब होगी, देखो 70 लाख की तो यहाँ दिखा रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ देखो ये रेवेन्यू जो है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा और साइड करूँगा ना, तो हमें दिख जाएगा, 1 मिनट शायद, क्या प्राइसिंग है, सेल नहीं दिखा रहा है, क्या बात, कितनी सेल हो रही है ये भी पता चल जाता है वैसे। 1 मिनट में फिल्टर लगाता हूँ। रिव्यूज वगैरह प्रोडक्ट के बारे में आ रहा है, मैंने इसमें ये इसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है बेसिकली, वो पिछले पेज में दिखेगा, 1 मिनट है। यहाँ से हम जाते हैं, वैक्यूम फ्लास्क सर्च करा हमने इस वाले में, सॉरी वो मैंने गलती से पिछला पेज खोल दिया था, अरे भैया चल जा चाचा। और हमने इधर क्लिक किया, एक्सरे में आए, अब ये इसका पूरा एक्सरे करा देगा कि इस कीवर्ड में क्या सेल है, कितना रेवेन्यू जो लोग जनरेट कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको बता के देगा। तो ऐसे आप इसकी मदद से भी अपना प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको हीलियम 10 नहीं है तो जंगल स्काउट है, बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशन है जो आप यूज़ कर सकते हो। देखो इस सिंगल कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है 3,617, और जो रेवेन्यू बन रहा है वो बन रहा है 1,10,000 के करीबन, ठीक है। अब इसमें टॉप 10 प्रोडक्ट्स कौन से, टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स कौन से आपके, वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, और रेवेन्यू आप यहाँ से देख लो, ठीक है। ये देखो 36 लाख रुपए का है, 80 लाख रुपए का, 61 लाख रुपए का है। तो अब ये मत सोचना कि अमेजोन में बस बहुत कम 2-3 लाख की सेल आती है, यहाँ कमाने के लिए खाली सिंगल सिंगल प्रोडक्ट में लोग 80-80 लाख भी कमा रहे हैं। तो आप जैसे भी जो सेलर हैं आगे काम करेंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जब आप बैठोगे ना तो आप भी एक दिन इस लेवल पे सेलिंग कर रहे होंगे। अब मैं आपको बाकी चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है, तो चलते हैं अपने आगे वीडियो की तरफ। अब ना मैं आपको समझा देता हूँ कि हमें ब्रांड अप्रूवल कैसे लेना होता है, ब्रांड रजिस्ट्री हमें कैसे करानी होती है, ठीक है। पहले मैं आपको ब्रांड रजिस्ट्री का, पहले आपको ब्रांड अप्रूवल का प्रोसेस समझाता हूँ, उसी तरीके से आप ब्रांड रजिस्ट्री भी कर लेना, क्योंकि देखो ब्रांड रजिस्ट्री के लिए ना ट्रेडमार्क या बाकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले आपको ब्रांड अप्रूवल समझाऊंगा, वैसे ही मैंने पूरी वीडियो बना रखी है ब्रांड रजिस्ट्री की, आप जाके चैनल में देख सकते हैं कि ब्रांड रजिस्ट्री कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ब्रांड अप्रूवल कैसे लेंगे। हम जाएंगे एड प्रोडक्ट में, पहले हम करेंगे एक प्रोडक्ट की फोटो को अपलोड। यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट की फ़ोटो उठा लेते हैं, तो इसी को ले लेते हैं।
और आगे आने चैनल में ना, आगे मैं आपको ऐसी इन्फोग्राफिक्स और A+ कंटेंट भी बनाना सिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी बेनिफिट्स आप ले पाएँ। ये फोटो आ गई, सबमिट में आपको आना है। अब अपना, जैसे हमारा, पहले मैं ब्रांड अप्रूवल लेना सिखा रहा हूँ तो इसमें आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। हम दिखा देंगे कर्टन्स। ये क्लिक करा, ये खुद सर्च करेगा किस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट आता है, इसे कंफर्म करना है आपको। आप एआई की मदद से यहाँ से जनरेट भी कर सकते हैं सारी चीज़ें, ये जनरेट कर देता है वैसे, ठीक है। बट मैं आपको लिस्टिंग, जितना बेसिक में रहेंगे, मतलब जितना ग्राउंड में इंसान रहता है ना, उसको ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है लिस्टिंग के बारे में। तो आप वैसे खुद से ही करें, ठीक है, एआई की मदद ना लें। अब जैसे ब्रांड है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गोहर फैब, क्योंकि अब मैं आपको समझाऊंगा ये, ठीक है। अब हमारे पास ब्रांड नहीं है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट आईडी क्या होती है, यूपीसी हर किसी के पास नहीं होता। जैसे हम लोग जो बहुत बेसिक सेलर्स हैं, ठीक है, वो लोग अपना प्रोडक्ट आईडी नहीं लेते जी, मतलब जीटीआईएन एक्सटेंशन इसे बोलते हैं। आप देखा होगा आपके प्रोडक्ट के पीछे बारकोड, हर किसी के प्रोडक्ट के पीछे बारकोड नहीं होता। जो लोग पर्दे सेल कर रहे हैं वो भी बारकोड में सेलिंग नहीं करते, मतलब जो अच्छे लेवल पे सेलिंग कर रहा है वो तो देखो लगा लेते हैं, बट जो बेसिक होते हैं, जो अभी स्टार्ट किया होता है जिन्होंने बिजनेस, तो वो यूपीसी बहुत महंगा पड़ता है आपका, ठीक है, तो हर कोई इसे जल्दी से अफोर्ड नहीं कर पाता। अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आप कर दो हमारे पास बारकोड नहीं है, तो साथ साथ आपका जीटीआईएन का भी अप्रूवल आ जाएगा। अब यहाँ आएंगे नेक्स्ट में। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना, ब्रांड नेम अप्रूवल रिक्वायर्ड, ठीक है, जो हमने डाला है, और यू हैव इंडिकेट दैट प्रोडक्ट डज नॉट हैव प्रोडक्ट आईडी। अप्लाई टू सेल करेंगे आप। अब क्रिएट इसमें, ठीक है, यहाँ से आप वीडियो भी देख सकते हैं अगर चाहते हैं। अगर नहीं चाहते तो आपको, आप तो मेरी वीडियो देख रहे हो, अब आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। आप इन सारे चेक बॉक्स में क्लिक करना है और इसे पढ़ लेना, ठीक है। मतलब इसमें मैं आपको समझा देता हूँ, हमें क्या करना है, अपनी एक प्रोडक्ट लेना है, उसकी खुद से फोटो खींचनी है। ब्रांड अप्रूवल में आपका क्या होता है, जैसे आपका पर्दा है तो उसके पीछे आप एक स्टिच करवा लेंगे अपना ब्रांड नेम। अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट है तो उसका एक जो बॉक्स तैयार कराएंगे ना, अपना ब्रांड नेम आप उसमें लगा के टेबल में रख के फोटो खींचनी है आपको, मल्टीपल एंगल से। और आपको यहाँ पे एक पीडीएफ बनाकर डाल लेनी है। और जो आप ब्रांड नेम डाल रहे हो, जैसे मैंने दिखाया गोहर फैब, तो स्पेलिंग सेम रहनी चाहिए ब्रांड के लोगो में भी और यहाँ पे भी, तभी वो अप्रूव करता है। सेलेक्ट फाइल करने के लिए आप फाइल डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, फाइल डालेंगे अपनी, मतलब जो पीडीएफ आपने फोटोज की बनाई है वो यहाँ से अपलोड करेंगे और अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, सेव है, सेव सबमिट करोगे, आपका ब्रांड अप्रूवल आ जाएगा। बहुत ही 2 दिन के अंदर आ जाता है, 1 दिन के अंदर आ जाता है। मैं दिखाता हूँ कैसे दिखता है और कहाँ दिखता है। और यहाँ पे आप पढ़ लो कि प्रोडक्ट इमेज शुड नॉट बी ब्लरी और ट्रंकेटेड, ठीक है। ब्रांड और प्रोडक्ट और पैकेजिंग मस्ट बी गोर एग्जैक्टली, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कैपिटल है तो कैपिटल डालोगे, स्मॉल है तो स्मॉल में डालोगे। बाकी चीज़ें आप ये पढ़ लेना, कोई वैसी फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए जो फोटोशॉप कर रखी हो आपने, ठीक है। और ये सारी चीज़ स्टिच होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने एक लेबल बनाया प्लास्टिक का, मतलब जो पेपर में रहता है, और ऐसे करके चिपका दिया, उसमें ऐसे करके चिपका दिया, ये नहीं चलने वाला, स्टिच करवा लेना। अप्रूवल दिखेगा कहाँ पे, मैं वो आपको दिखाता हूँ। इसे हम करते हैं बैक। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर इसकी भी वीडियो बना रखी है यूट्यूब में, जाके आप वो भी देख लेना। अब यहाँ आएंगे हम कैटलॉग में, व्यू सेलिंग एप्लीकेशन में आएंगे, ऐसे करके आपका कैटलॉग अप्रूव आ जाएगा, ठीक है। और जो ये डाला है वो ड्राफ्ट में चले जाएगा, तो ठीक है, आपको कैटलॉग अप्रूवल आ गया होगा। ऐसे ही आपका कैटेगरी अप्रूवल भी आ जाएगा और ब्रांड अप्रूवल भी आ जाएगा। कोई इशू आता है फिर आप कमेंट कर देना, मैं हूँ आपके लिए, ठीक है। अब चलते हैं लिस्टिंग कैसे करते हैं। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए आपको जाना है, देखो आपने अप्रूवल वगैरह सब ले लिया, उसके बाद हम जाएंगे लिस्टिंग करने के लिए। ऐड प्रोडक्ट में जाना है फिर से, और इमेजेस में आना है, अपलोड इमेज में क्लिक करना है। यहाँ से हम कोई सा भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं, तो पहले हम चलते हैं, चलो इसको लिस्ट कर देते हैं। ये आपने देखा होगा ड्रॉप शिपिंग का बहुत ज़्यादा चल रहा था उस टाइम, ये इसको क्लिक करा यहाँ पे, ये हो गया अपलोड। अब देखो जब भी आप लिस्टिंग करो ना, तो मैं आपको एक प्रो टिप दे रहा हूँ, जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हो तो पहले जाके amazon.in में जाना। यहाँ पे आए हम, यहाँ पे आपको सेम प्रोडक्ट सर्च करना है। तो ये था कूलर, ठीक है। तो जब आप सर्च करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हिंट मिल जाएगी, वहाँ पे सेम प्रोडक्ट आपको दिख जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, मिनी कूलर, ये रहा देखो, ठीक है।
तो इसमें से क्या होता है ना, आप कीवर्ड्स भी निकाल सकते हो, साथ में आपको क्या प्रोडक्ट को कैसे लोग सर्च कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको काफी नॉलेज मिल जाएगा। अब ये मत बोलना कॉपी कर दिया, कॉपी कर दिया, कॉपी वॉपी कुछ नहीं होता, बिजनेस ग्रो करना है तो सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जाना है, देखो टाइटल कैसे बना रखा है वो चीजें आप देख सकते हो, ऐसे ही टाइटल आप अपने लिए भी बना सकते हो। ठीक है। अब हम यहाँ हैं अपने अकाउंट में, हमने सबमिट करा, बहुत डिटेल में और हर चीज़ क्लियरली समझा रहा हूँ आपको, तो इसमें ये नहीं है कि आपको कुछ अलग होगा, सब चीज़ ऐसे ही होती है, सब लोग ऐसे ही करते हैं अपने अपना काम, क्योंकि जब तक आप अपने कॉम्पिटिटर्स को नहीं देखोगे ना कि वो प्रोडक्ट कैसे बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, तब तक आप उनके लेवल पे कैसे पहुंचोगे, पहले उन्हें कम्पीट करना है ना। अब यहाँ पे हम टाइटल क्या है, प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं पोर्टेबल एयर कंडीशनर। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया उठा के। अब सब चीज़ कॉपी मत कर देना भाई, पूरी की पूरी लिस्टिंग आया, ये इसने कैटेगरी सेलेक्ट करी, कंफर्म करा। आप सीधा ऑप्टिमाइज लिस्टिंग भी कर सकते हो, अच्छी लिस्टिंग मतलब जो क्वालिटी रहती है, और नॉर्मल लिस्टिंग भी कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो आप ऑर्गेनिक लिस्टिंग खुद से कर रहे हैं ना उसमें कितने कीवर्ड्स आप लोग सर्च कर पाते हैं। ब्रांड नेम हमारा इसका है नहीं, तो हम इसमें जेनरिक में डालेंगे। आपका कोई ब्रांड नेम है तो यहाँ पे ब्रांड नेम जैसे मैंने अभी दिखाया था अप्रूवल लेना, आप उसे ले सकते हो। यहाँ पे हमें क्लिक करना है, दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम। वेरिएशन में जाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे वेरिएशन, नंबर ऑफ आइटम में जाना है, नंबर ऑफ कलर्स है आपके पास, आइटम पैकेजिंग क्वांटिटी है, साइज है, स्टाइल है, तो ये सब अलग अलग तरीके से आप वेरिएशन भी बना सकते हो। तो हमें वेरिएशन में तो लिस्ट नहीं करना, हम सिंगल लिस्टिंग कर रहे हैं। अब देखो वेरिएशन लिस्टिंग की और जेनरिक प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है ये तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। ठीक है। और जो ब्रांड के साथ प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं उसकी ना अलग से एक वीडियो है मेरे चैनल में, आप जाके देख सकते हो उसको भी। ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पे सेव एंड यहाँ का नेक्स्ट पे करेंगे। ये आ गया। ठीक है। पहले हम यहाँ वापस जाएंगे, और अब मैं आपको ना सबसे सही चीज़ बताता हूँ, हम जाएंगे चैट जीपीटी में। आप बहुत आराम से इसे अच्छे से यूज़ करो, आपको आगे हेल्प मिलेगी। आपको प्रॉम्प्ट में सिखाता हूँ क्या डालना है। एक्ट एज एन Amazon expert and suggest me a title for my listing. My product is this, यहाँ पे करोगे अराउंड 150 कैरेक्टर्स, तो ये आपको टाइटल दे देगा अच्छा खासा। ठीक है, ये आ गया, देखो ये टाइटल आया। ब्रांड नेम होगा तो ब्रांड नेम लगा लेना यहाँ से आगे से, कॉपी, इधर पेस्ट। अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ी नहीं, हो गया यहाँ से। ठीक है। अब हम जाएंगे डिस्क्रिप्शन के लिए। डिस्क्रिप्शन के लिए हमें क्या करना है, फिर से हम चैट जीपीटी जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सजेस्ट 1500 कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन विद डिस्क्रिप्शन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड। अब ये खुद आपको अच्छा खासा एक डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा, की फीचर भी इसने दे दिए, बट हम अलग से बुलेट पॉइंट्स लेंगे, और ये सारे कीवर्ड है, एफिशिएंट, कूलिंग, कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल, तो ये आपके कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स के बारे में भी मैं आपको समझा दूंगा अभी। ये आए, हम यहाँ से कॉपी करा, हमने कोई ब्रांड नेम तो यूज़ नहीं करा था, और ये कीवर्ड्स भी आ गए, देख रहे हो आप। ये आपको इधर से डालना है, ये आ गया हमारा ये। अब इसको बोलेंगे हम सजेस्ट 5 बुलेट पॉइंट्स, 5 बुलेट पॉइंट्स भी दे देगा आपको। यहाँ से आपकी लिस्टिंग हो गई तैयार, आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सब एआई के थ्रू हो रहा है। वहाँ से आप करते हो, वहाँ से भी आप कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या रहता है ना, आपको काफ़ी चीज़ें अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। मैं आपको बस लिस्टिंग करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, जब मैं ऑप्टिमाइजेशन करना सिखाऊंगा तो वो भी आपको अच्छे समझ में आएगी। यहाँ आना है, पहला बुलेट पॉइंट्स, ऐड मोर। यहाँ पे हम 5 ही बुलेट पॉइंट्स डालते हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, पर मिनिमम आपको 5 डालने हैं। ठीक है, ये आगे आपको समझ में। अब आपको कॉपी पेस्ट करना है तो बाकी आप खुद कर लेना, अब इतना तो मैं आपको यहीं तक दिखा देता हूँ। ठीक है, 5 बुलेट पॉइंट्स लेने हैं। अब जैसे हमें 5 फोटो लगानी है ना, ऐड मोर में हम जाएंगे,
तो ये तो दूसरा हो गया गलती, सॉरी सॉरी गाइस सॉरी। हमने पहले, अगर देखो आप सिंगल सिंगल फोटो अपलोड करना चाहते हो, या अपलोड में क्लिक करोगे सिंगल सिंगल भी कर सकते हो। अगर आप बल्क में करना चाहते हो ना एक साथ पूरी 5 फोटो, आपको अपलोड मल्टीपल में करना है, सबको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ओपन करना है, और ये आ गई आपकी 5 फोटो। अगर आप चाहते हो कि इधर उधर करना है तो इधर उधर भी आप कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ आपको, ऐसा ना लगे कि भाई कुछ भी छूट गया आपके लिए। ये साइज इधर उधर भी चेंज कर सकते हैं हम अपनी फ़ोटो का अपने हिसाब से। ठीक है, ये हो गया, इसे रिमूव कर देता हूँ तब ये लाल लाल दिखा रहा है यहाँ पे। अब 5 बुलेट पॉइंट्स ऐसे ही ऐड कर लेना है यहाँ पे। ये हो गया। अब हम चलेंगे प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए। अब प्रोडक्ट डिटेल्स में आपको मॉडल नंबर डाल देना है 001। जैसे मॉडल नेम क्या हो गया इसका, मॉडल नेम हमने रखा था पोर्टेबल कूलर। मैन्युफैक्चरर अपना ब्रांड नेम डाल देता हूँ, DGB डाल देते हैं। ठीक है, अब जेनरिक कीवर्ड्स कैसे बनाएंगे हम, कीवर्ड्स आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आओगे आप, तो ये कीवर्ड्स हमें मिले थे। ठीक है, आप और भी कीवर्ड डाल सकते हो। कीवर्ड्स आपके अमेजोन में इस तरीके से होने चाहिए, जैसे पोर्टेबल है तो दोबारा पोर्टेबल यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एयर कंडीशनर। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको, चलो छोड़ो। पोर्टेबल एयर कंडीशनर स्पेस, इसको इधर कर लेते हैं। और क्या है, एयर कंडीशनर मिनी AC यूनिट, मिनी AC यूनिट ऐसे करके आपको डालना है। AC यूनिट एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग, एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग ऐसे करके, मतलब देखो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, सब अलग अलग है। ऐसे आपको डालना है, बार बार ये नहीं डालना पोर्टेबल एयर कंडीशनर फिर इसको एयर को आगे कर दिया, पोर्टेबल को बीच में कर दिया, ये नहीं करना। जो एक बार यहाँ पे आ गया उसके बाद बस आप अपना अपना लिखते रहो, वो खुद ही अपने हिसाब से बनाता रहेगा। ठीक है, स्पेशल फीचर्स जो आपके प्रोडक्ट है वो आपको डालना है। मटेरियल प्लास्टिक यूज हुआ है। ठीक है, मैं पोर्टेबल डाल दिया यहाँ पे। स्पेशल फीचर्स और भी ऐड कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी चीज़ें मटेरियल का यूज हुआ है। नंबर ऑफ आइटम कितना है, 1 है। आइटम का नाम आप डाल दोगे, जब आपको देखेगा व्हाट इज कंटेन इन द बॉक्स, तो यहाँ पे आता है ये। ठीक है, पोर्टेबल कूलर, ये हमने डाला। कलर आपका कौन सा ये डालना है, ये नो कर दो आप। मैंने इसके अपनी यहाँ पे डिटेल डाल देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें भरने के बाद ये आप देख लो, ये सारी चीज़ें जब आप भर लोगे, इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। वोल्टेज क्या है, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता ही होगी ना, ये आप यहाँ से कर लेना। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये सब आप डाल दो यहाँ पे। अगर फिर भी कुछ इशू आता है, वीडियो बनी है इसकी भी डिटेल आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, क्योंकि ये बेसिक है, आप ये भर सकते हो। इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, दूसरे पार्ट में चलते हैं हम लोग। अब हम दूसरे पेज में आए। ये लाल इसलिए देखो, ये रेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने सारी डिटेल फिल नहीं करी थी यहाँ पे। ठीक है, तो आप जब फिल कर दोगे तो ये रेड से हट जाएगा, जैसे यहाँ पे हो गया है। अब वही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है, इतना आप कर सकते हो। मेरे लिए कर लेना, अपने लिए नहीं करोगे तो। अब सेलर एसक्यू में अपने प्रोडक्ट का निक नेम डाल दो। हम डाल देते हैं पोर्ट कूल। क्वांटिटी जितना हमारे पास है। हैंडलिंग टाइम आप 1 दिन का रखो, 1 डे डिलीवरी, मतलब आपका जैसे आज ऑर्डर लाया आप आज डिस्पैच कर सकते हो, 2 दिन बाद कर सकते हो, वो अपने हिसाब से आप रखो। मैक्सिमम 5 जा रहा है यहाँ पे, आप 2 ही रखना। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट प्राइस आप रखना, इसे मत रखना। योर प्राइस, जैसे मेरा ये 8999 का मैंने कर दिया इसको। और मैक्सिमम मैं डाल देता हूँ 1500। जितना डिस्काउंट आप देना चाहते हो 50% का कर सकते हो आप, यहाँ पे 1800 कर देना, 50% आ जाएगा। ठीक है, ऑफर कंडीशन ये सब आप छोड़ सकते हो, और डालना है तो आप डाल भी सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं है, सेल प्राइस हमारा यही है। स्टार्ट डेट आप आज कर लो एंड, चाहे आप अपना प्रोडक्ट 1 साल बेचना चाहते हो, 2 साल बेचना चाहते हो, 2 महीने बेचना चाहते हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। अब ये मैं आपको समझाता हूँ। ये है प्रोडक्ट टैक्स कोड, मतलब कि अगर आपका 5% में आता है तो आपका जन रिड्यूस में आ जाएगा। 18% में यहाँ पे आता है। इसका एक चार्ट है, मैं आपको भेज दूंगा, वो आप देख लेना। ठीक है, मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे। फिर ये मिनिमम मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपसे कोई 10 पीस भी खरीद सके, 100 पीस भी, तो आप डाल सकते हो वैसे। मगर यहाँ पे ऐसा मत करना, कभी कभी फेक ऑर्डर्स लगते हैं तो रिटर्न फिर ज़्यादा आता है आपका। किसी ने आपसे 10 पीस मंगा लिया और रिटर्न कर दिया, अब रिटर्न का आप देख लो, 60 रुपये के हिसाब से 10 का 600 रुपये का नुकसान सीधा सीधा। ये बेसिक बता रहा हूँ, ऐसा होता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है वो। अब यहाँ पे फुलफिलमेंट चैनल होता है, एक होता है FBA और एक होता है ईजी शिप। ईजी शिप में क्या होता है, अमेजोन का जो डिलीवरी बॉय है आपके ऑफिस आएगा, आपका प्रोडक्ट लेके चले जाएगा। आप सेल्फ शिप भी कर सकते हो। सेल्फ शिप क्या होता है, आप अपना प्रोडक्ट खुद ही शिप कर रहे हैं अपने वेयर हाउस से, मतलब अपने वेयर हाउस को आप भेजोगे ही,
आप मतलब इसमें कोई अमेजोन का रोल नहीं होता, आप अपनी डिलीवरी सेल्फ कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर के पास अपना जो प्रोडक्ट है अपने सेल्फ डिलीवरी किसी भी थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब एक होता है एफबीए मॉडल। एफबीए मॉडल क्या होता है, जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचा देते हो, ठीक है। अपने जीएसटी में वो एड्रेस मेंशन कर देना जो अमेजोन का वेयर हाउस आपके जिस भी सिटी में पड़ता है, तो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो शिपिंग वेट है ये आप करोगे आई विल शिप माई सेल्फ करके, ये क्लिक करोगे आप, ये बाकी चीज़ें खुद हट जाएंगी। शिपिंग वेट जो आपको डालना है, ये वेबसाइट आपकी बात नहीं कर रहा है, अमेजोन की वेबसाइट की बात कर रहा है, ठीक है। आइटम का डायमेंशन इसमें डाल देता हूँ मैं 500 ग्राम। एफबीआई का भी और अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो अगर जल्दीबाजी में कुछ छूट गया तो। अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का डायमेंशन डालना है क्या। अब देखो यहाँ पे ना मैं आपको डायमेंशन का समझाता हूँ पहले सबसे अच्छा। अब लोग क्या करते हैं, आपका जो प्रोडक्ट है अब उसका वेट है 500 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग 500 ग्राम ही वेट के हिसाब से कुछ भी वॉल्यूमेट्रिक वेट डाल, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक बोल रहा हूँ, कुछ भी वेट डाल देते हैं। बट अमेजोन की जो डिलीवरी रहती है उसमें वॉल्यूमेट्रिक वेट के हिसाब से आपसे फीस चार्ज होती है। अब वॉल्यूमेट्रिक वेट कैसे निकालते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेड डिवाइडेड बाय 5000। जैसे कि मेरा प्रोडक्ट है उसकी लेंथ है 20, विड्थ है 5 और हाइट है 10, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 5000 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वही हमारा वॉल्यूमेट्रिक वेट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज़ें आप ध्यान से भरना, डायमेंशन अपनी पैकेज का वेट, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब आना है सेफ्टी एंड कंप्लायंसेज में, यहाँ पे हम डालेंगे इंडिया, आपका प्रोडक्ट जहाँ से भी है। वारंटी डिस्क्रिप्शन 1 ईयर कर देते हैं। डेंजरस गुड में आप कुछ भी डाल सकते हैं, सॉरी कुछ भी नहीं डाल सकते, अननोन डाल दीजिए, नॉट एप्लीकेबल डाल दीजिए अगर जैसा आपका प्रोडक्ट है। आइटम वेट फिर से आप 500 ग्राम डाल दीजिए। ये हो गया सारी चीज़, और ये चीज़ें आपको भरनी नहीं होती, अगर आपका प्रोडक्ट इससे रिलेट करता है तो आप डाल सकते हैं। और फिर आप करेंगे यहाँ पे सबमिट, लिस्टिंग आपकी सबमिट हो जाएगी। और आपकी लिस्टिंग दिखेगी कहाँ, अब वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारी लिस्टिंग हो गई, ठीक है। ये लिस्टिंग मैंने पहले से करी थी तो मैं सबमिट नहीं करूँगा, मैं ऐसे लीव कर रहा हूँ, मैंने आपको दिखाने के लिए लिस्टिंग करी है। आप आओगे फिर ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस में, अब यहाँ पे अब इन्वेंट्री में मैनेज ऑल इन्वेंट्री, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट शो हो जाएगा जो भी आपने लिस्ट कर रखा है। ये रहा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। ये वैक्यूम फ्लास्क मैंने बताया था आपको, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे सारी चीज़ें करते हैं लिस्टिंग को। अब इसके बाद मैं लिस्टिंग आपको ऑप्टिमाइज़ करना सिखाऊंगा, चाहे वो आपकी जो लिस्टिंग है मतलब फ्री में कैसे करनी है और पेड में कैसे रहता है, वो डिफरेंस मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आज हम अपनी Amazon की लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे, जिससे हमारी ऑर्गेनिक सेल बढ़ेगी और साथ में बिजनेस भी। लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करते टाइम आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपके प्रोडक्ट की इमेजेस। अगर आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस अच्छी हैं तो आपका CTR बढ़ता है, क्लिक थ्रू रेट। इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन आपके प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, और जितने ज्यादा इंप्रेशन आएंगे फिर आपका कन्वर्जन रेट भी उतना ही बढ़ता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट इमेजेस में इन्फोग्राफिक्स का यूज करते हैं, इन्फोग्राफिक का यूज करने से क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल कस्टमर को फोटोज में ही प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है आपके प्रोडक्ट में। दूसरे नंबर पे आता है A+ कंटेंट। A+ कंटेंट में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम डिस्क्रिप्शन डालने वाले हैं, देखो लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन होता है तो वो बंदा जल्दी से नहीं पढ़ता, बट अगर आप अपनी इमेजेस में ही अपना डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं या प्रोडक्ट की क्वालिटीज को दिखा रहे हैं तो लोग इंटरेस्टेड होकर उसे पढ़ते हैं और इससे हमारी सेल इंक्रीज होती है। अब चलते हैं नॉर्मल एसईओ की तरफ, जैसे कि हमारा टाइटल कैसा है, बुलेट पॉइंट्स कैसे हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे हैं। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करते टाइम। आज मैं आपको दो मेथड से सिखाने वाला हूं, एक पेड टूल से हम कैसे लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करते हैं, दूसरा फ्री टूल से हम अपनी लिस्टिंग को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में और करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। अब जैसे हमारा ये प्रोडक्ट है तो मेरे को इसकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है, तो मैं हीलियम 10 का यूज करूंगा, ठीक है। और सीधा अमेजोन में जाके एक कीवर्ड सर्च करूंगा, टॉयज फॉर 2 years old बॉय। देखो यहाँ से हमें जो अगर आप हीलियम यूज करते हो ना, आपको तो सर्च वॉल्यूम यहाँ से मिल जाता है। तो मैंने कीवर्ड रिसर्च पहले ही कर ली थी, आप भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो कि कौन सा कीवर्ड ज्यादा वॉल्यूम आ रही है, जिसमें सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आप उस कीवर्ड्स के कॉम्पिटिटर्स को सर्च कीजिए, ठीक है। और जैसे मैं दिखाता हूँ आपको हमारा जो सेम प्रोडक्ट कौन सा कॉम्पिटिटर सेल कर रहा है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप देख सकते हो आप एक में 2000 की सेल है पर मंथ की और एक में 3000 की। तो हम बेस्ट सेलर पे जाएंगे, या आप इसी में चल रहा था 2000 वाले में, ठीक है।
यहाँ आने के बाद अब क्या करेंगे हम, एक मिनट, ये हीलियम का जो एक्सटेंशन है वो अभी ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें दिखा देगा कि हमारा ये कौन से टॉप कीवर्ड्स में खेल रहा है अभी, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे सी ऑल कीवर्ड्स। एक्सरे कीवर्ड आप हीलियम के एक्सटेंशन यहाँ से भी कर सकते हो, बट मैंने यहीं से कर दिया। अब ये देखो सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है हमारा कि 46,000 है। तो अब हम क्या करेंगे, इन कीवर्ड्स को डाउनलोड कर लेंगे सबको। ये एक्सपोर्ट डेटा है, आप यहाँ से कर लीजिए, मैंने पहले से ही कर रखा है। अब जैसे ही हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगी एक शीट जहाँ पे हमारा सर्च वॉल्यूम में मैंने बाकी चीज़ें डिलीट कर दी थी, ठीक है। जो चीज़ मेरे को चाहिए मैंने वही चीज़ रखी है। यहाँ से मैं कुछ कीवर्ड्स को सिलेक्ट करूँगा, जैसे 30 मैंने कर लिया। आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी नहीं है। इसे करेंगे कॉपी, आएंगे इधर, अब करेंगे हम हीलियम 10 को ओपन। हीलियम 10 के बाद आने के बाद यहाँ पे, एक मिनट, आप टूल्स में क्लिक करेंगे। सॉरी मैं लॉगिन कर लेता हूँ, एक मिनट दीजिए बस। और ये हमने लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन जैसे हम कर लेंगे ना हीलियम 10 में, तो यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन आता है, टूल्स में आप क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर हम जाएंगे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर स्क्रिबल्स में, यहाँ क्लिक करोगे आप। अब हमें क्या करना है, जो हमने वहां से कॉपी करा था, अपने जितने कीवर्ड्स कॉपी करे थे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमें जाना है अपनी लिस्टिंग में और पहले उठाना है अपना टाइटल, यहाँ पे टाइटल पेस्ट करेंगे। फिर आना है बुलेट पॉइंट्स में, हमारे जो बुलेट पॉइंट्स है, सारे बुलेट पॉइंट्स को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। जितने भी 5 बुलेट पॉइंट्स होंगे हमारे, इसको इधर ही कर देता हूँ, नीचे चले गया। यहाँ से आए हम, हमारे पास 3 ही, हम इसको और करेंगे अभी, ओके ठीक है। अब जो आपका यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। डिस्क्रिप्शन में आने के लिए ये कॉपी करा, इधर आए डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे कर दो आप अप्लाई। ये हमें कीवर्ड्स का जो है, अब देखो जो ये कीवर्ड दिख रहे हैं आपको रेड और ऑरेंज, ये हमारे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं जिसमें हमें सेल बहुत अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे हमने कुछ कुछ कीवर्ड्स का यूज़ करा हुआ है तो ये हमारे टाइटल में यूज़ हो रखा है। तो अब स्मार्टली क्या करना है, आपको इन कीवर्ड्स को अपनी जो लिस्टिंग है उन सब में इंक्लूड करना है। जैसे कि अब हम चलते हैं इंग्लिश ओवर का अल्फाबेट विद नॉब्स एंड पिक्चर लर्निंग एजुकेशनल टॉयज मल्टी, ये ठीक है। अब हम इसको चेंज करेंगे यहाँ से, अल्फाबेट्स एंड पिक्चर लर्निंग टॉय, लर्निंग एजुकेशनल टॉय। अब इसे इधर से रंगे कॉमा, टॉयज फॉर 2 ईयर ओल्ड बॉय। ये आया हमारा एक कीवर्ड, यहाँ से कटता रहेगा। बाकी धीरे धीरे आपको ऐसे ही सारी चीज़ों में यहाँ पे ऐड करना है, अपने बुलेट पॉइंट्स आप बनाएंगे। तो हम एक काम और कर लेते हैं, इन सब का सीधा चैट जीपीटी को ओपन करते हैं, ये हमें और भी चीज़ें दे देगा। चैट जीपीटी में आते ही आपको क्या करना है, ये जो कीवर्ड्स हमारे आए हैं ना, ये रहे सारे, तो कॉपी, सॉरी यहाँ पे दूसरा भी है, कॉपी अनयूज कर देते हैं, क्लिक। यहाँ जाएंगे चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे, एक्ट लाइक अ Amazon expert and suggest a title, description and bullet point for my listing using these keywords। तो अब हमने जैसे चैट जीपीटी का यूज़ किया है, हमारा टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा,
और बुलेट पॉइंट्स, ये सारी चीज़ आपकी आ जाएंगी। बट अब हमें क्या है ना, थोड़ा सा बुलेट पॉइंट्स में ध्यान देना है। ठीक है, पहले हम यहाँ से अपना टाइटल कॉपी कर लेते हैं। ये आए, ये हमारा आया बुलेट पॉइंट्स, ये सॉरी टाइटल आ गया हमारा। ठीक है, अब डालेंगे हम डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स में ना आपको दो चीज करनी है। सजेस्ट 5 बुलेट पॉइंट्स ऑफ 500 कैरेक्टर्स, 500 वर्ड्स कर देते हैं हम इसे। क्योंकि अमेजोन में अगर आप 500 वर्ड से ज़्यादा अपने बुलेट पॉइंट डालते हो तो अमेजोन क्या करता है, फिर उन कीवर्ड्स को काउंट नहीं करता। ये तो ज़्यादा ही हो गया, थोड़ी प्रॉम्प्ट गलत होगी शायद। 5 बुलेट पॉइंट्स अराउंड 500 कैरेक्टर्स। अरे यार, कभी कभी तो चैट जीपीटी ढंग से काम नहीं करता, कोई बात नहीं। 5 शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स। चैट जीपीटी की नहीं यही दिक्कत है, अगर आपका प्रॉम्प्ट गलत हो गया तो फिर ये कुछ भी लिख लिख के देता है आपको भर भर के। तो हम यहाँ करते हैं अपने 5 बुलेट पॉइंट्स, क्योंकि हम अच्छे कीवर्ड्स के साथ जा रहे हैं। ये करा यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। ऐसे ही करके आपको अपने पांचों बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेने हैं। पांच बुलेट पॉइंट्स होने के बाद अब हमें डिस्क्रिप्शन बनाना है, और डिस्क्रिप्शन आपका 1500 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो हम चैट जीपीटी को फिर से एक देंगे, राइट और डिस्क्रिप्शन अराउंड 1500 कैरेक्टर्स। तो एक बड़ा सा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है हमारा, अच्छे खासे कीवर्ड्स के साथ। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, हमारी ऑर्गेनिक रैंकिंग बहुत अच्छी आएगी और हमारी सेल भी बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि हमारे देखो जो भी कीवर्ड्स है, टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स हमने अपने टाइटल में, बुलेट पॉइंट्स में, डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसको कर देंगे कॉपी पेस्ट। अब देखो आपने अपने टाइटल, बुलेट पॉइंट सब चीज़ कर दिए यहाँ से। ठीक है, अब हमारे, एक मिनट, आ गया है सब, आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सारे कीवर्ड्स का प्रॉपर एक यूज कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारे कीवर्ड्स थे जो हमने यूज करने थे और कर लिए हैं। आप भी अपनी लिस्टिंग को ऐसे ही ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पेड टूल से लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करना आपको आ गया होगा। अभी हीलियम 10 में 35% का डिस्काउंट चल रहा है अक्टूबर सेल में, आप उस सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। अगर आपकी ये सेल मिस हो जाए तो आप मेरा कोड यूज करके 6 मंथ का जो प्लान है उसमें 20% डिस्काउंट ले सकते हैं, जो कि कोड है सौरभ 20। और अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 10% डिस्काउंट चल रहा है, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं सौरभ 10। अब चलते हैं अपने फ्री टूल की तरफ कि अपनी लिस्टिंग को कैसे फ्री टूल से ऑप्टिमाइज करते हैं। फ्री टूल में क्या करना है, हम सेम प्रोडक्ट की इसी की लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करेंगे जो हमारा फ्री टूल से कैसे करना है। अब आपको क्या करना है, अमेजोन खोलना है, सीधा amazon.in में ही आना है आपने। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स में रिसर्च करेंगे अपने पहले, जैसे कि वुडन टॉयज। अब यहाँ से जो कीवर्ड्स आपके पास आ रहे हैं इन सबको आपको नोट करना है। 1 ईयर ओल्ड, ठीक है। अब यहाँ से हम चार पांच कीवर्ड सबके उठाएंगे। फॉर 2 ईयर्स किड, 2 ईयर ओल्ड सॉरी, ये, और वुडन टॉयज फॉर किड्स 2+ ईयर्स। अब हम दूसरे कीवर्ड में जाएंगे,
आपको अपने प्रोडक्ट के कीवर्ड्स तो पता ही होंगे, उसी अकॉर्डिंग आपको जाना है। अल्फ़ाबेट पजल फॉर किड्स, अल्फ़ाबेट पजल फॉर किड्स, पजल हम और डालेंगे। अब यहाँ पे और चीज़ें आ गई आपकी, अल्फ़ाबेट पजल, अल्फ़ाबेट पजल्स फॉर किड्स फॉर एज 3। ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो ज़्यादा सर्च हो रहे हैं अभी अमेज़ोन में, ठीक है। ये हुआ। अब हम आएंगे नेक्स्ट वाले में, वुडन टॉयज हो गया। अब आ गया किड्स, सॉरी, टॉयज फॉर किड्स 2+, यहाँ देखो 2+ या 2 आप कर दो यहाँ पे किड्स। अभी आ गया यहाँ पे, तो हम इसे भी नोट कर लेंगे, टॉयज फॉर किड्स 2 years और टॉयज फॉर किड्स 2+years। अब आपको क्या करना है, इन सारे कीवर्ड्स को जो हमने, देखो आप ऐसे करके और भी अपने कीवर्ड्स निकाल सकते हो। अब हम इन सबको कॉपी करेंगे। अब यहाँ फिर से चैट जीपीटी में आएंगे। अब सेम चीज़ फिर से हमें यहीं पे करनी है, एक्ट लाइक अ अमेजॉन एक्सपर्ट, सजेस्ट अ टाइटल, 5 बुलेट पॉइंट्स एंड 1500 कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन यूजिंग दिस कीवर्ड्स। अब ये सारी चीज़ फिर से आपके लिए बन गई, ठीक है। यहाँ पे अपना ब्रांड नेम लगा के आप अपना टाइटल डाल सकते हैं। फिर ये आपके बुलेट पॉइंट्स आ गए। ध्यान रखना बुलेट पॉइंट्स आपके 500 के अंदर ही आ जाए, ठीक है। फिर आपका एक डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ये अपना डिस्क्रिप्शन तैयार हो गया। और आई होप आपने फिर से अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस में इन्फोग्राफिक्स और A+ कंटेंट आपने कर लिया होगा। आई होप गाइज आपको दोनों मेथड समझ में आए हो, कैसे हमें फ्री टूल का यूज करना है और कैसे पेड टूल का। अगर आप हीलियम 10 का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हमने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग वगैरह सब सीख लिए हैं। अब हम चलेंगे अपने सेल की तरफ। पहले स्टार्ट करेंगे कूपन से, कि अपने प्रोडक्ट के लिए आप कूपन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, चलते हैं अपने स्क्रीन पे। और पहले इसको कर लेंगे हम डुप्लीकेट पेज को। अब आपको फिर से 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस में आना है। एडवर्टीजमेंट में आ पाएंगे, ये कूपन्स में आ गए हम। सबसे पहले आपको कूपन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट अ न्यू कूपन में आएंगे, ठीक है। पहले स्टैंडर्ड है या फिर सब्सक्राइब और सेव, तो हम पहले स्टैंडर्ड वाला कूपन ही बना लेते हैं। इसी से आपको सारे ऐसे बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आए आप, ऑल कस्टमर्स को दिखाना चाहते हैं या जो आपका उसका प्राइम कस्टमर्स है उसके हिसाब से आप जानते हैं, हम ऑल को ही दिखाते हैं वैसे। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं सारी चीज़ें। अब पहले जाएंगे हम कोई भी एक लिस्टिंग उठा लेंगे यहाँ से। तो अब हमें उठाना है ASN ID। ASN ID होती है यूनिक आईडी होती है आपके प्रोडक्ट की, ठीक है। SQID हमने निकनेम बताया था मैंने आपको, तो उस तरीके से हम रखते हैं। यहाँ पे जाना है, अब सर्च बाय प्रोडक्ट नेम और ASN, तो हम यहाँ से सर्च करेंगे ASN से। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको उसको चेक बॉक्स को क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम करेंगे कंटिन्यू। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब इसको ड्यूरेशन रखना पड़ता है, शेड्यूल आप 14 दिन से 40 दिन के बीच में रख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, एक आज से स्टार्ट करते हैं, अगले महीने की 30 तारीख तक, 31 तारीख तक रख लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ चाहते हैं या मनी ऑफ चाहते हैं। परसेंटेज ऑफ में क्या होगा, जो भी आपका प्रोडक्ट का प्राइस है, अब मैं 10% रखता हूँ तो उसमें 10% डिस्काउंट आ जाएगा। अगर जैसे आपका प्रोडक्ट प्राइस 500 रुपये है तो 50 रुपये का डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है आप 2% 3% रखना चाहते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मनी ऑफ रखना चाहते हैं तो 20 रुपये 30 रुपये आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको सही लगे अपने हिसाब से। क्योंकि क्या होता है, प्रोडक्ट के हिसाब से हमें डिस्काउंट रखना होता है। ऐसे नहीं कि आपका प्रोडक्ट
500 रुपये का है और आप 50 रुपये का डिस्काउंट रख रहे हैं, अगर हाँ आपके पास इतनी जो आपका सेलिंग प्राइस है और आपका प्रॉफिट मार्जिन सही बैठ रहा है तो आप कर सकते हैं उसमें, ठीक है। नहीं है तो आप अपना 10 रुपये 5 रुपये जैसे आप रखना चाहते हैं वैसे रख सकते हैं। अब ये जो लिमिट रिडेम्पशन टू 1 पर कस्टमर है, इसका मतलब ये है एक बारी में एक बार, मतलब एक कस्टमर एक ही बार इसको यूज कर सकता है, ठीक है। अब मिनिमम बजट आपका 1000 रुपये आएगा और ये कटता है आपकी सेल होने के बाद अगर किसी ने कूपन यूज करा होगा। अब टाइटल क्या रखना है इसका ये मैं बताता हूँ आपको, कुछ भी आप रख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। सेव 5 रुपीज ऑन मिक्सर जूसर, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट नेम है, ठीक है। या फिर अपना ब्रांड नेम रख दीजिए जो आप रखना चाहते हैं। स्टैकिंग और नॉट, इसमें आप नो डू नॉट अलाउ स्टैकिंग कर देना, कंटिन्यू आप करेंगे यहाँ से आपका कूपन क्रिएट हो जाएगा। अब ये रिव्यू दिखाएगा कि हमारा कूपन ऐसे ऐसे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम सबमिट करेंगे तो कूपन हमारा तैयार हो जाएगा बनके। आई होप आप लोग कूपन बनाना भी अब यहाँ पे सीख गए होंगे। अब मैं आपको सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट में लेके चलूंगा, वो है एडवर्टीजमेंट का। एडवर्टीजमेंट एक ऐसा पार्ट है जहां से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है और ये हमें एक नेक्स्ट लेवल तक ग्रोथ देता है। तो अब चलते हैं अपने एडवर्टीजमेंट की तरफ। अब जो एडवर्टीजमेंट के लिए हमें जाना है, सबसे पहले ये हमारा पेज है तो आप एड सेल्स में जाएंगे, या फिर यहाँ से नहीं जाना चाहते तो आप इधर से भी जा सकते हैं, कैंपेन मैनेजर। ये अकाउंट हमारा 2 महीने से बंद है, ऑर्डर डिफेक्टिव रेट इसमें आ गया था, तो उसमें क्या होता है 60 डेज के लिए आपका अकाउंट बंद कर देते हैं, तो सेल इस वजह से हमारी डाउन है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 लाख का हमने स्पेंड करा था, 4.5 लाख की हमें सेल थी। एड कॉस्ट आप देख सकते हैं कितना कम है, ठीक है। और ये खाली 4.5 लाख की सेल नहीं है, इस अकाउंट पे 2 से 3 महीने में हमने, मतलब 3 से 4 महीने में, सॉरी 4-5 महीने में 7.5 लाख के अराउंड सेल करी है, और अभी 2 महीने से अकाउंट बंद है। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ना पहले इस अकाउंट का जो सेल दिखाता हूँ कि हमने कैसे, हमें सेल आई है ऑर्गेनिकली भी और एड्स के थ्रू भी, और पर मंथ क्या सेल हुई है। और ये अकाउंट हमने जीरो से स्टार्ट करा था, मैं आपको जीरो से दिखाता हूँ सारी चीज़ें। सेल्स में हम जाएंगे, अब इन चीज़ों का यूज़ करना भी आपको साथ के साथ आ जाएगा। अब हम चलते हैं कस्टम डेट में। पहले हम चलते सीधा, जब अकाउंट क्रिएट करा था जुलाई में हुआ था, ठीक है। और देखो ये 11 जुलाई तक आपको सेल दिखेगी ज़ीरो। देखो ज़ीरो है। अब हमारी पहले महीने की जो सेल हुई थी 12 तारीख से हुई थी, अब सेल कितनी आई, 29,000 रुपये, 29,600 रुपये, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ की मैं आपको सेल दिखाता हूँ, हमने इसमें काम करा है पूरे अकाउंट में, जीरो से अकाउंट ग्रो कराया हमने, तो ऐसे ही 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। अब ये देखो दूसरे महीने में सेल देखना, 29,000 है, अप्लाई करा, 1,43,205 रुपये 14 पैसे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट मंथ। अब आप सेल देखना सितंबर में कितनी हुई थी, 3,29,742 रुपये, सॉरी। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि देखो 3.5 लाख की ये है, 1.5 लाख की पहले, तो 5 लाख की सेल तो वैसे ही होगी। 29,000 की और थी, अभी उससे आगे भी दिखाऊंगा। अकाउंट थोड़ा ब्लॉक हुआ था, ब्लॉक नहीं हुआ था, मतलब टेम्पररी क्लोज कर देता है जब आपका ओडीआर रेशो बढ़ जाता है। ओडीआर क्या होता है, ऑर्डर डिफेक्टिव रेट। तो अगर हम उसमें, हमारे जो प्रोडक्ट थे ना, उसमें कस्टमर ने कंप्लेंट डाल दी थी कि ये प्रोडक्ट टूट फूट के जाता है, डिलीवरी के टाइम पे टूट जाता है ना प्रोडक्ट, तो कस्टमर के पास वो टूटा जाता है, तो वहाँ से रिव्यूज डाल देते हैं। उसके अकॉर्डिंग अमेजोन आपके प्लेटफॉर्म को ना, मतलब आपकी जो प्रोफाइल अकाउंट है उसको थोड़े दिन के लिए क्लोज कर देता है, बाई बॉक्स हटा देता है आपका, ठीक है। अब मैं इसमें टोटल सेल आपको दिखाऊं, अगर जुलाई से लेके नवंबर तक, ये 9 लाख की सेल हुई है इसमें, मैं साथ बता रहा था आपको, ये 9 लाख के आसपास की सेल है यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं आपको जुलाई से पहले दिखा दूं, अगर किसी को ट्रस्ट इशू हो मेरे पे कि क्या हुआ है क्या नहीं, तो ये आप देख लो 11 जुलाई तक ये अकाउंट में पहले कभी सेल ही नहीं हुई है, ठीक है। जुलाई से पहले 1 महीने पीछे चल लेते हैं हम, मई देख लेते हैं, कोई सेल नज़र नहीं आएगी आपको इस अकाउंट में, क्योंकि ये सारा काम हमने करा था और इसमें इतने अच्छे से हमने सारी चीज़ें करी हैं। इसका A+ कंटेंट, इन्फोग्राफिक्स सब हमने डिज़ाइन करा था, और इसमें सेल भी हमने बहुत अच्छी ला के दी थी उन्हें। अभी 2 महीने के अकाउंट बंद है, मे बी जनवरी 16 में अकाउंट फिर से ओपन होगा, और हमारी सेल फिर से मैं आपको दिखाऊंगा 3 से 6 महीने के बाद कि हमारा अकाउंट कैसे ग्रो हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली देखो, ये तो मैंने आपको चीज़ें बताई कि हमारी खाली एड से ही सेल नहीं आती, ऑर्गेनिक सेल भी बहुत आती है। आपको मैं एड्स का दिखा देता हूँ। एड्स में हमारा 1 लाख रुपए खर्च हुआ है,
4.5 लाख की सेल आई है, ठीक है, और हमारी जो टोटल सेल है वो है 9 लाख की, मतलब डबल सेल हुई है। तो ऑर्गेनिक भी थी, एड्स के थ्रू भी थी, कूपन्स वगैरह यूज करे थे, अच्छे कीवर्ड्स थे, टाइटल था, बुलेट पॉइंट्स थे, डिस्क्रिप्शन में हमने काम करा था। साथ ही हमारे जो क्या बोलते हैं ए प्लस कॉन्टेंट होता है उसमें भी हमने बहुत अच्छे से काम करा है। और अभी पूरे में ए प्लस कॉन्टेंट नहीं हुआ है, आप सर्च कर लेना जेएनसन के नाम से प्रोडक्ट, वेइंग मशीन का काम है, ठीक है। अभी भी इसमें इतना वो चीजें नहीं हुई है ए प्लस कॉन्टेंट। अब हम जो कस्टमर से हमारी बात हुई है तो हमने उन्हें बोला था ए प्लस के लिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे जनवरी से ए प्लस का काम भी। और उसके बाद इनकी सेल जो है, ए प्लस कॉन्टेंट में इतना दम होता है, इनकी सेल 2 टाइम्स या 3 टाइम्स और इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं अपने एड्स की तरफ से, वीडियो को लेके चलता हूँ, सॉरी बीच में मैंने इंटरप्ट करके आपको चीजें दिखा दी है उसके लिए। अब सीधा अपने एड्स की तरफ चलते हैं और फिर देखेंगे कि एड्स कैसे बनाते हैं, क्या क्या किस तरह तरीके के एड्स यहाँ पे रहते हैं। अब बनाते हैं हम कैंपेन और देखते हैं कैंपेन्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको करना है कि देखो कैंपेन्स के अंदर भी ड्राफ्ट, बजट, ये प्रोडक्ट सब, टारगेटिंग, सेटिंग, ये सब होता है आपका, ठीक है। यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। क्रिएट कैंपेन में हम जाएंगे, पहले सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना होता है क्रिएट कैंपेन में, ठीक है। क्रिएट कैंपेन में जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें 3 टाइप के कैंपेन आते हैं, एक स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर ब्रांड्स और स्पॉन्सर डिस्प्ले। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में क्या होता है, हम अपने जो प्रोडक्ट हैं उसको कीवर्ड्स के थ्रू ऑटोमेटिक और कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। स्पॉन्सर ब्रांड्स में हम एक ब्रांड, अपने ब्रांड का जो स्पॉन्सर्ड है उसको दिखाते हैं कि ये हमारा ब्रांड है, उसको उसके थ्रू हम उसकी मार्केटिंग करते हैं। दूसरा डिस्प्ले ऐड, आपने देखा होगा कभी भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो सबसे पहले जो ऊपर बैनर बन के आता है वो डिस्प्ले एड्स होते हैं आपके, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो इन दोनों की आपको अभी जरूरत नहीं होती जब आप स्टार्ट कर रहे हो, इनकी जरूरत आपको तब पड़ती है जब आप अच्छे लेवल पे कमा रहे हो, आपकी सेल महीने की 10 लाख 5 लाख की हो, और फिर हम अपने ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है, कि हमारा ब्रांड है, तो उसको मार्केटिंग उसकी करें। फिर डिस्प्ले में भी, क्योंकि इसमें आपकी कॉस्टिंग भी अच्छी जाती है, ठीक है, वीडियो एड्स चलते हैं आपके, बैनर्स एड्स आते हैं, तो वो सारी चीज़ों में हमें काम करना पड़ता है। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे करेंगे हम कंटिन्यू। अब यहाँ पे ना कुछ आपको पहले भी दिखाता है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, देखो लॉन्च कैंपेन, इन प्रोडक्ट्स में अच्छी सेल है, जो चीज़ें हैं दिखा रहा है वो। मगर हम पहले क्या करेंगे, कोई भी एक प्रोडक्ट को दिखा लेते हैं। एक तो सारे, चलो आउट ऑफ प्रोडक्ट, आउट ऑफ स्टॉक वाले ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको बस सिखा रहा हूँ मैं एड्स कैसे रहते हैं। चलो यार उठा लेता हूँ, कौन सा प्रोडक्ट है ये, हमने उठाया एक प्रोडक्ट, हम इसकी पूरी वेरिएशन उठा लेते हैं। ये है एम एस पोल एसेंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले अपने कैंपेन का नेम आपको रखना है, और ये जो कैंपेन है ये सीपीसी कैंपेन है, जिसमें हम कॉस्ट पर क्लिक करेंगे, कॉस्ट पर क्लिक पैसा देंगे और कीवर्ड टारगेटिंग करेंगे, और ये मैनुअल कैंपेन क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब हम इसका नाम जो रखेंगे, इसको रखते हैं पहले एम एस पूल, जो हमारा प्रोडक्ट है। फिर हम डालेंगे कीवर्ड टारगेटिंग, मैनुअल टारगेटिंग, और आज की डेट आप डाल दो, जैसे आप मतलब जैसे हम अपना एसक्यू आईडी रखते हैं ना, वैसे ही आप ऐड का नेम रख सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ हम किस प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर हमने मल्टीपल ऐड चला रखे, जैसे इस अकाउंट में नीवीज में 20 ऐड चल रहे होंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा हमने कौन से प्रोडक्ट में कौन से कीवर्ड को टारगेट करा है, तो वो चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं यहाँ पे। अब इसमें जाएंगे ब्रॉड के लिए, ठीक है। बाकी आप एक ही कीवर्ड में भी टारगेट करते हैं, सिंगल, देखो एड्स भी बहुत तरीके के बनते हैं यहाँ पे, सिंगल टारगेटिंग होता है, मल्टीपल कीवर्ड्स में हम टेस्टिंग करते हैं। अभी जो ऐड है इसमें हम बहुत सारे कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे, जिसमें हमारी सेल अच्छी होगी, उसी कीवर्ड्स का हम फिर सिंगल कीवर्ड में भी जा सकते हैं, उसे एड्स ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, आगे मैं आपको सिखाऊंगा उसको, ठीक है। अब हमने यहाँ से सेलेक्ट करा इसको। अब ये देखो ऑटोमेटिक टारगेटिंग होती है और मैनुअल टारगेटिंग होती है, ठीक है। उसके नीचे अगर आप दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे मैंने मैनुअल टारगेटिंग में क्लिक किया, अब यहाँ पे कीवर्ड टारगेटिंग होती है, प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है। कीवर्ड टारगेटिंग में क्या होता है, हम कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे होते हैं, कि हाँ अगर कोई सर्च करता है अमेजोन में, मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे हमारी वेइंग मशीन थी, हमने डाला वेइंग मशीन, तो ये सब हमारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ये होती है कीवर्ड्स टारगेटिंग। अगर मैं यहाँ पे जो भी बिड रखूंगा, ठीक है, वेइंग स्केल मैंने डाला, ये एक कीवर्ड है, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आज आपको अच्छे से कीवर्ड का भी समझा देता हूँ, पहले कीवर्ड का समझ लेते हैं। अब होते हैं हमारे कीवर्ड 3 टाइप के, ब्रॉड, एग्जैक्ट और फ्रेज। ब्रॉड कीवर्ड क्या होता है, जो लार्ज ऑडियंस को टारगेट करता है, ठीक है। जैसे आपका प्रोडक्ट है वेइंग मशीन, तो तराजू कोई सर्च करेगा,
वेइंग स्केल सर्च कर देगा, वेइंग मशीन सर्च कर देगा, तो उसमें हमारा प्रोडक्ट दिखेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा एग्जैक्ट टारगेटिंग। अगर कोई वेइंग मशीन सर्च करेगा तो यहाँ पे वेइंग मशीन ही दिखेगी। एग्जैक्ट टारगेटिंग में ये होता है। ठीक है, ये वेइंग स्केल है, वेइंग मशीन, देखो जो डाला है, वेट मशीन, वेइंग मशीन, ये इस कीवर्ड को टारगेट कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद बताता हूँ मैं आपको ब्रॉड टारगेटिंग का। अब देखते हैं फ्रेश टारगेटिंग कैसे होती है। जैसे मैंने डाला वेइंग मशीन फॉर फूड या बॉडी वेट डाल देते हैं, ये होता है फ्रेज टारगेटिंग। मतलब हमने एक पूरा फ्रेज डाला है और इस फ्रेज में जो भी आएगा, मतलब जो वेइंग है, वेट है, मशीन है, तो ये सब इस कीवर्ड को टारगेटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपका डाटा है। देखो वेइंग मशीन फॉर बॉडी वेट, तो हमारे समझ रहे कीवर्ड टारगेटिंग क्या होता है। अब प्रोडक्ट टारगेटिंग में जाऊंगा मैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ सारी चीजें। अब ये कीवर्ड टारगेटिंग आपको समझ में आई होगी कि कैसे हमें कीवर्ड टारगेट करते हैं। अब प्रोडक्ट टारगेटिंग में जाऊंगा ना मैं, यहाँ से क्या होगा, नीचे प्रोडक्ट उठाना पड़ेगा कोई भी एक। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हम सर्च कर लेते हैं वेइंग मशीन। अब वेइंग मशीन में जो होगा, एक मिनट में क्या ग्लिच आ गया है। वेइंग मशीन, पॉलिश मशीन, वेइंग मशीन कवर्स, वेइंग मशीन एंड ड्रायर्स, ये सॉरी इसमें पता नहीं क्या इशू आ रहा है, इसको बाद में देखते हैं। तो इसमें हम प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं अपने, जो हम प्रोडक्ट टारगेटिंग कर जाना चाहते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को टारगेट करना चाहते हैं, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। बट अभी हम चलेंगे फिलहाल कीवर्ड टारगेटिंग की तरफ। अब जैसे मैंने आपको समझाया था, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसे कोई भी एक कीवर्ड है जिसमें सेल अच्छी दिख रही होगी, मतलब सेल क्या बताता हूँ मैं आपको, विंग स्केल है जिसमें आपको प्राइसिंग ज़्यादा दिख रही है ना, उनके सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो हम उन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, विंग स्केल का ब्रॉड भी, फ्रेज भी, एग्जैक्ट भी ले लेंगे। ठीक है, फिर हमें लगता है कि लगेज स्केल तो नहीं है हमारा, जो हम उसी कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे जो हमारा प्रोडक्ट जो है। अब क्या करते हैं लोग, मल्टीपल कीवर्ड्स की टेस्टिंग करते हैं, वो टेस्टिंग वाला फेज अलग होता है, बट जब हमें पता है कि इनमें हमें सेल आ जाएगी तो हम उन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे। अब यहाँ से आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड करता है, देखो डिजिटल वेइंग मशीन हो गया, तो मैं इसको ऐड कर लूंगा यहाँ से। अब बिड्स में आप अपने हिसाब से रखें कि आप एक क्लिक का 3 रुपए देना चाहते हैं, 2 रुपए देना चाहते हैं, 5 रुपए देना चाहते हैं। आपको रिजल्ट तभी अच्छे आएंगे जब ये सजेस्टेड बिड्स के बीच में आप पैसा रखते हो, ना ही कम ना ही ज्यादा। ठीक है, मिनिमम आप स्टार्ट 3 रुपए से भी कर सकते हो, 2 रुपए से भी कर सकते हो, 1 रुपए से भी कर सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग आपको अपना कैंपेन की स्ट्रेटेजी प्लान करनी है कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ब्रॉड था, अब मैं ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट डाल दूंगा। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग एग्जैक्ट। तो वही चीज आप नीचे भी डाल सकते हो यहाँ पे, ये जो इसका नाम आएगा देखो, ये मैं आपको समझाता हूँ अभी, एक मिनट दीजिए। इसको कॉपी करा, कैंपेन नेम को दोबारा कॉपी कर लिया, ये हुआ यहाँ से। स्टार्ट डेट है, एंड डेट आप ना रखें तो सही रहता है। ठीक है, एंड डेट में क्या होता है, अगर हमारा कैंपेन अच्छा चल रहा है तो ऑटोमेटिकली बीच में बंद हो जाएगा जो हमने डेट दे रखी है। और कोई कैंपेन आपका अच्छा चल रहा है तो उसको जितना लंबा आप चला सकते हो वो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब हम दोबारा से ऊपर आ जाते हैं। कीवर्ड्स आपने देख लिए कैसे सेलेक्ट करने हैं, इसकी रिसर्च कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले वीडियोज़ में। और मैंने आपको कीवर्ड्स के बारे में भी अच्छे से समझा दिया एक बार कि ब्रॉड कैसा होता है, एग्जैक्ट क्या होता है, फेज क्या होता है। और हम यहाँ पे आएंगे नीचे, हमने कीवर्ड सेलेक्ट करे अपने, मैं शुरू से समझा देता हूँ आपको। पहले हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, फिर हमें कैंपेन कैसे करना है, ऑटोमेटिक करना है, मैनुअल करना है, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। मतलब ऑटोमेटिक के अंदर अलग रहता है, मैनुअल टारगेटिंग के अंदर अलग रहता है। तो हमने कीवर्ड्स यहाँ से हम कीवर्ड टारगेटिंग करें, कीवर्ड लिया, फिर नेगेटिव में आप अपना ब्रांड नेम रख दो सबसे पहले, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग आपके ब्रांड को पहचानने लग जाते हैं। और नेगेटिव में डालने से क्या होता है, हमें उस, अगर उस कीवर्ड से कोई आया होगा ना तो हमें उस बिड के पैसे नहीं देने पड़ते। ठीक है, तो इसलिए हम नेगेटिव में डालते हैं। ये डाला हमने नेगेटिव में। अब कैंपेन में बिडिंग स्ट्रेटेजी को मैं समझा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे 3 टाइप्स की बिड्स होती हैं, एक डायनेमिक बिड्स, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन में अगर आप रखते हैं तो अगर आपका प्राइस, आपने सजेस्ट बिड लगा, जैसे कि आपने बिड लगाई 5 रुपए, ठीक है, अमेजोन को, ये फिर अमेजोन अपने अकॉर्डिंग हैंडल करता है। अगर अमेजोन को लगता है कि आपकी अभी जो सेल है वो ज़्यादा आने वाली है तो आपके बिड को 5 रुपए से 10 रुपए कर देगा। ठीक है, और अगर आपका चाहता है, अगर अमेजोन को लगेगा कि सेल कम है तो फिर आपकी बिड को 5 से 1 रुपए भी कर सकता है। अब डायनामिक बिड्स ओनली में क्या होता है, सॉरी, डायनामिक बिड्स डाउन ओनली में क्या होता है, यहाँ पे अमेजोन आपकी जो बिड है 5 रुपए से कम में ही रखेगा या 5 रुपए ही रखेगा। फिक्स बिड में आपका एकदम फिक्स रहती है, 5 रुपए है तो 5 रुपए ही रहेगी।
ऐसे ही आपको करना है। अब आते हैं बिड एडजस्टमेंट्स की तरफ। अब बिड एडजस्टमेंट में क्या होता है, जैसे कि हम चाहते हैं हमारा प्रोडक्ट टॉप पेज में दिखे, तो उसके लिए हम 900% भी अपनी बिड इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से रखिए, इसे 100% करना चाहते हैं। मतलब मैं समझा देता हूँ आपको एग्जांपल के साथ। अगर मैंने 5 रुपये बिड रखी और मैं चाहता हूँ मेरा प्रोडक्ट टॉप में दिखेगा, तो मैं उसके लिए इतनी बिड भी दे सकता हूँ। मतलब मैक्सिमम अमाउंट आप 900% जा सकते हैं, मिनिमम आपका 100% रहता है, ठीक है, या 0% भी आप मान सकते हो। तो हम चाहते हैं, जैसे मेरा 5 रुपये बिड थी और मैं मैक्सिमम इंक्रीज करना चाहता हूँ कि टॉप पेज में दिखने के लिए मैं 25 रुपये भी पे कर सकता हूँ, तो उतना परसेंट मैं इंक्रीज कर दूंगा यहाँ पे। सेम आपका रेस्ट सर्च पेज में या प्रोडक्ट पेज में आप दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए बिड्स रहती है, तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर दीजिए, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको 20 और 50 कर दें, ताकि देखो, जैसे कि हमारा 5 रुपये 3 रुपये बिड है या 5 रुपये बिड है, 5 रुपये बिड के हिसाब से टॉप पेज में दिखाने के लिए मैं 10 रुपये दे सकता हूँ, ठीक है। और रेस्ट पेज में दिखाने के लिए 7 रुपये दे सकता हूँ, 5 2% और बढ़ा देंगे, जो रहता है वो आप कैलकुलेट कर लेना। प्रोडक्ट पेज में दिखाने के लिए 50% इंक्रीज कर दूंगा, मतलब कि 5 का 7.5 रुपये हो जाएगा। समझे आप इस चीज़ को। कैंपेन का नेम हमने दोबारा से वही रख दिया। अगर आप कुछ देखो, अगर आप ऐड ग्रुप्स बना रहे हो तो इसका नाम आप चेंज कर सकते हो, ये कैंपेन का मेन नेम रहेगा, और यहाँ पे ये ऐड ग्रुप्स में आ जाता है जब आप यहाँ पे नाम रखते हो ऐड ग्रुप्स में, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर 3 एड्स बनाना चाहता हूँ, अलग अलग कीवर्ड्स को टारगेटिंग करना चाहता हूँ, ब्रॉड को, फ्रेज को, एग्जैक्ट को, तो उस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब उसके बाद आपको डेली बजट रखना है। आप, हमारी कंट्री यहाँ पे इंडिया है, ऑटोमेटिकली दिखा रहा है, ठीक है। डेली बजट हम 100 रुपये रखें, 1000 रुपये रखें, 300 रुपये रखें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और आप अपनी मार्केटिंग के ऊपर जितना आपका बजट है आप उस हिसाब से रखें। क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपने 100 रुपये लगाया तो ऐसे नहीं कि सारे 100 रुपये आपके बर्न हो जाएंगे, जितने क्लिक्स आएंगे उस हिसाब से पैसा कटेगा। अगर जैसे मैं बिड लगा रहा हूँ 5 रुपये की और मेरा डेली बजट 500 रुपये का है, तो उसमें मेरे को 100 क्लिक्स मिलेंगे तभी वो पैसा खत्म होगा, नहीं तो आउट ऑफ बजट नहीं होता वो कैंपेन, ठीक है। जैसे आपने बिड्स कम रख दिए तो उसमें क्या होता है, आपके जैसे मेरे सजेस्टेड बिड में आपका 10 से 20 रुपये के बीच में आ रहा है, आप बिड रखते हो 3 रुपये, उसमें आपको कोई इंप्रेशन नहीं आएगा, कोई पैसा खटता ही नहीं, क्योंकि किसी को प्रोडक्ट ना दिखा है ना क्लिक्स हुए हैं, तो पैसा आपका कटेगा नहीं। फिर आप बिड इंक्रीज करने लग जाओगे, जितने क्लिक्स होंगे उस हिसाब से आपका पैसा कटता रहता है यहाँ पे, ठीक है। और एड्स को आप ढंग से चलाओगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। आपने देखा कि मैंने कैसे 1 लाख रुपए खर्च करके 9 लाख की सेल लाई है, तो 9 का आरओएस बहुत ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता। और वैसे भी देखोगे तो एक में 4.5 लाख की सेल है, तो 4.5 का आरओएस हम दे ही रहे हैं कस्टमर को। एड कॉस्ट 22% पे थी, ठीक है। तो इन चीजों को आप जितने ध्यान से रखोगे और जितने अच्छे से चलाओगे, उतना कैंपेन आपका अच्छा चलेगा। दूसरा, मैं आपको एक और कैंपेन समझा देता हूँ। दूसरा जो कैंपेन रहेगा वो रहेगा ऑटोमेटिक टारगेटिंग। वो कैसे करते हैं वो भी समझते हैं। अब आ चुके हैं हम लोग ऑटोमेटिक टारगेटिंग की तरफ। मैं आपको समझाता हूँ कि हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग में एड्स कैसे रन कर सकते हैं। फिर से आपको कैंपेन मैनेजर में आना है, सेम स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में आएंगे, हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। कैंपेन नेम आपको फिर से ऐड ग्रुप का नाम पहले रखना है। हम रखते हैं इसमें ऑटो। अब वो चलाने वाला ऑटो नहीं है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग का ऑटो है, ठीक है। और एम एस पोल, सेम प्रोडक्ट में आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें ऑटोमेटिक ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। ऑटोमेटिक में आपको ज़्यादा डालने की जरूरत है नहीं। यहाँ नीचे आएंगे, हम अपना प्रोडक्ट फिर से सर्च करते हैं, ये रहा ऐड वेरिएशन। सिंगल कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा, पूरा वेरिएशन डालना है तो पूरा वेरिएशन आ जाएगा। ये आए यहाँ पे एम एस पोल हमने डाला, इस नाम को कॉपी कर देते हैं। अगर इसमें ऐड ग्रुप ही सिंगल ही है हमारा, और तो कुछ है नहीं। पहले कैंपेन का नाम ये चेंज कर दिया हमने। फिर से दोबारा स्टार्टिंग में जाएंगे, क्योंकि नाम ना फिर बहुत दिक्कत देता है अगर आप ढंग से नहीं रखते, चेंजेस करते रहते हैं, तो हम एक ही बारी में ठीक कर देते हैं इसको। अब ऑटोमेटिक, अब देखो डिफॉल्ट बिड, सजेस्टेड बिड में दिखा रहा है आपको 22 से 35 रुपये, 33 रुपये, तो ये बहुत ज़्यादा है हमारे हिसाब से। तो मैं क्या करूँगा, 3 रुपये से स्टार्ट करूँगा और फिर देखता रहूँगा जितने, अगर 3 रुपये में मुझे अच्छी सेल आने लग जाती है, ठीक है, 3 रुपये में मुझे अच्छी सेल आने लग जाती है, तो फिर मैं उसी बिड में चलूँगा। अगर मुझे लगता है कि हाँ मेरे इंप्रेशन नहीं आ रहे, तो फिर मैं अपनी ग्रेजुअली बिड्स को इंक्रीज करता जाऊँगा, और जब देखेगा मेरे को कि एक लेवल पे आके मेरे को अच्छी सेल आ रही है, तो मैं वहाँ पे बिड को रोक दूंगा और उसी में अपना सेल को कंटिन्यू करूँगा आगे, ठीक है। ये बिड का आप समझ गए ऑटोमेटिक। नेगेटिव में फिर से अपना ब्रांड नेम डाल दो आप, या नेगेटिव में और भी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कोई कीवर्ड है आपका जिसमें आपके ज़्यादा क्लिक्स हुए मगर सेल नहीं आए, तो उसको नेगेटिव में डाल दो। ऐसे ही ये नेगेटिव में जाती है चीज़ें, आपका यहाँ से ऐड करोगे तो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर ये आपको मैंने समझाए रखा है बिड्स का कैसे रहता है, हम इसमें डाउन ओनली में ही रखेंगे। ये रेस्ट पेज में आपको जो रखना है आप अपने पर हिसाब से रख लीजिए, 10 100% 50%। और डेली बजट आप जो रखना चाहते हैं 100 से 200, जो भी रहेगा, जैसे आप जिसमें कंफर्टेबल रहेंगे
वो आप रखिए, आपका ऐड तैयार हो गया है। यहाँ से ये बहुत सिंपल रहता है। ऑटोमेटिक कीवर्ड टारगेट, ऑटोमेटिक टारगेटिंग में क्या होता है, अमेजोन आपका ऐड अपने अकॉर्डिंग दिखाता है, अपनी कीवर्ड्स को टारगेट करता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उस हिसाब से, और इसमें भी सेल बहुत अच्छी होती है, और जो मैंने पिछला बताया था उसमें भी, बस आपको सही प्रोडक्ट को चूज करना है और सही कीवर्ड को उसके साथ चूज करना है, और सेल आपकी बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू लॉन्च की कैंपेन कर देंगे, और हमारा कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। विद इन 2 घंटे के बाद आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाता है, सॉरी प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, ऐड लाइव हो जाता है और ऐड चालू हो जाता है। अब आप अच्छे से एड्स को समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। कोई भी इशू, डाउट, कंसर्न है, फिर कमेंट कर देना, आपके लिए मैं हूँ, रिप्लाई करूंगा, आपको सारी चीज़ें गाइड करूंगा, ठीक है। अपना नंबर दे दूंगा, वर्ड डिस्क्रिप्शन में आप जाके कॉल भी कर सकते हो, कुछ इशू आता है तो आप पूछ लीजिए। अब यहाँ पे इसे बंद कर देता हूँ मैं। अब मैं आपको समझाऊंगा इसके बाद ए प्लस कॉन्टेंट, इन्फोग्राफिक्स क्या होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो एड्स वाली सीरीज हमारी यहीं पे होती है खत्म। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्फोग्राफिक्स, इमेजेस और ए प्लस कॉन्टेंट क्या होता है और हम कैसे डिजाइन करते हैं। देखो, डिजाइन करना तो मैं इस वीडियो में नहीं सिखाऊंगा आपको, उसको लिस्ट कैसे करते हैं, लगाते कैसे हैं ए प्लस कॉन्टेंट, वो मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे। और ए प्लस पहले जानते हैं होता क्या है। कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं। अब ये आपका जो देखो अमेजोन का जो फोटो का है हिसाब है, वो है 2000 बाय 2000 का पिक्सल रखना है आपको, ये मेन इमेजेस में, ठीक है। और मेन इमेज आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ होगी। अब ये वीडियो आप ऐड कर सकते हो। ये होता है इन्फोग्राफिक्स, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आती है। जैसे कि ये देख लो आप, एंटी स्किड है प्लेटफॉर्म, ठीक है, और 1 ईयर प्लस वारंटी वगैरह है। दूसरा क्या है, ये नीचे आ गए हम। अब ये देखो, ये जो मशीन है कि 18 बॉडी कंपोजिशन मेजर फंक्शन करती है, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, हमारा जो कस्टमर है, एज अ बायर आप अपने आप को रख के देखो, आप फोटोज ही देख के परचेज करता है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स बहुत बाद में आते हैं, सबसे पहले नजर जो जाती है वो फोटो में जाती है। तो जितनी अच्छी आपकी इमेजेस होंगी, इन्फोग्राफिक्स होंगी और ए प्लस कंटेंट होगा ना, उतना ज़्यादा आपकी सेल इंक्रीज होती है। अब यहाँ देखो इन लोगों ने कितनी चीज़ें लगाई हैं अपनी, ये समझ रहे हैं आप। ये हो गया आपका इन्फोग्राफिक्स इमेजेस, ठीक है। टाइटल देखो, अब टाइटल अब आप देखो, अब देखोगे आप, पहले हमने इमेजेस देखी, टाइटल आप देखेंगे, फिर बुलेट पॉइंट्स में आएंगे, नीचे आएंगे, फिर हमें डिस्क्रिप्शन दिखेगा। अब डिस्क्रिप्शन में इन्होंने ए प्लस लगा रखा है। और ए प्लस आपकी जो हेल्प करती है वो कीवर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि इसमें हमारे कीवर्ड्स ऐड हो रहे होते हैं। जब हम ए प्लस लिस्टिंग करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, ये ए प्लस होता है। ये जो इमेज है, ये इनका जो है लोगो है, मतलब जो हरी ब्रांड का जो बैनर है वो लगा हुआ है। उसके बाद प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है ये। इन्फो ए प्लस कॉन्टेंट में आप अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देते हैं, वो भी इमेजेस के थ्रू। यहाँ देखो आप, कितना अच्छा से उन्होंने डिजाइन करा है, ब्रांड नेम आ रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब एक अच्छा खासा ब्रांड दिख रहा है ना, हेल्थजीनी। तो ऐसे ही आपका प्रोडक्ट भी दिखे, तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट में काम करना। ये आ गया यहाँ से। ये देखो इन्होंने कितनी चीजें लगा रखी हैं। तभी तो अभी आपको सेल दिखाऊंगा ना इनकी, आप खुद बोलोगे कि इतना लगा नहीं था आपको। अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लो, 28 लाख रुपए की सेल है एक महीने की। तो रीजन समझ रहे हो, इतना काम इंसान करेगा, और इतना टाइम से अपना टाइम भी दिया है ना इन्होंने। ऐसे नहीं है कि आज ही आए, 9 साल से ज्यादा इन्हें अमेजोन में हो चुके हैं। कितने ज्यादा प्रोडक्ट, एक ही मतलब एक ही पीस 5,000 से ज्यादा लोगों ने परचेज करा है, और एक पीस की सेल बता रहा हूँ, किसी पूरी ब्रांड की सेल नहीं बता रहा हूँ। एक ही पीस की जब 28 लाख की सेल है, बाकी में कितनी होगी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ए प्लस लिस्ट कहाँ से करते हैं। इन्फोग्राफिक्स तो आपकी वैसे ही नॉर्मल जब आप फोटोज लगाते हो वैसे ही आ जाती है, और ए प्लस के लिए आपको अलग से जाना पड़ता है। आप सबसे पहले हमें जाना है 3 लाइन्स पे, जहाँ पे एडवर्टीजमेंट था ना, वहीं पे ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर होता है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और अगर आपने कोई पुराना करा है तो आपको दिख जाता है यहाँ से, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे बनता है। यहाँ पे आपको जाना है स्टार्ट क्रिएटिंग ए प्लस कॉन्टेंट। तो अब जब आप यहाँ पे जाओगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, लिस्टिंग करके तो नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद ही समझ जाओगे। पहले आपको, चलो यार दिखाई देता हूँ, ऐसे लगाना होता है। पहले आपको स्टार्ट क्रिएटिंग ए प्लस कॉन्टेंट में जाना है, ठीक है। फिर बेसिक ए प्लस में जाना है। ब्रांड स्टोरी वगैरह आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हो, ठीक है। और आए हम यहाँ पे क्रिएट बेसिक में, ए प्लस कॉन्टेंट हमने डाला। अब कंटेंट नेम आपको कुछ भी रखना है, अल्फा प्रो रख देते हैं इसका, स्केल। मैं आपको बस समझा रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से करना, क्योंकि ये क्रिएटिविटी है, और क्रिएटिविटी इंसान अपनी खुद बनाता है और अच्छे से बनाता है। ऐड मॉड्यूल में जाना आप। बैनर इमेज का साइज आपका ये रहेगा, जो मैंने बताया था 600 बाय 180 पिक्सल, ठीक है। दूसरा आपका ये रहेगा, जहाँ पे आप 4 टैग्स दिखा सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके से ये सारी चीज़ें आप, ये स्टैंडर्ड चार्ट, कंपैरिजन चार्ट जो हम दिखाते हैं वो आप दिखा सकते हो। ये वाली फोटोज, ये वाली फोटोज। और मैं ये बताता हूँ आपको,
इसमें जो रहेगी 970 बाय 600 का हमारा साइज रहता है। पहले हेडलाइन यहाँ पे आती है, फिर एक हेडलाइन यहाँ पे आएगी, फिर बॉडी टेक्स्ट आएगा। अब यहाँ से हम फोटो को ले लेते हैं। फोटो हमने जैसे आपने पहले करी होगी ना ए प्लस लिस्टिंग, तो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ये कर रखी है, तो मैंने इसको ऐड करा, अब ये डायरेक्टली ऐड हो गई, ठीक है। अब मैं आपको वैसे दिखाता हूँ, कोई इमेज अगर मैं बाहर से लेके आऊँगा ना, मतलब कि जैसे मैं लैपटॉप से डाउनलोड यहाँ पे नहीं डाली है, वो ए प्लस इमेज में यहाँ पे लेके आता हूँ। ये तो यूज़ हो रहा है, कोई भी एक इमेज रैंडम उठा लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने ये वाली इमेज उठाई, ये वो साइज़ का नहीं है, बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्या चीज़ आती है और कीवर्ड कैसे ऐड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये फ़ोटो आ गई, कहाँ गई भाई, आ गई, ठीक है, ये रही। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट टेक्स्ट हम डालेंगे, तो विंग स्केन आप डाल सकते हो, तो ये एक कीवर्ड ऐड करेगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया, और ये ऐड आप कर दोगे तो ये ऐड हो जाएगी, समझ गए आप। अब हमें पहले इसमें ये पहले से ऐड हो रखी, तो इनमें कीवर्ड्स भी पहले से ऐड हो रखे हैं, और मैंने यहाँ से ऐड करा, ये आ गई इधर, ये ऐसे हमारा बैनर बन गया। चैट जीपीटी का फिर से यूज़ करेंगे, टाइटल डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, बुलेट पॉइंट्स डालेंगे। ये सब करने के बाद आपको अप्लाई एशियन में जाना है। यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट अपना सर्च करोगे, एक मिनट, स्केल, अरे आ जा भाई। आ, फिर से हम सेम वही चीज़ करनी पड़ेगी। ये साइन उठा लेता हूँ कोई जाके, वो ऐसे आ नहीं रहा है। तो ये चीज़ आप लोग भी कर सकते हो, और ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। अपने हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप अपना ए प्लस बनाओ, सारी चीज़ें बनाओ। जितनी क्रिएटिविटी आप यूज़ करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपको ही आपके बिजनेस में ग्रोथ दिखेगी। अब मैं ये वाला एक ए साइन उठा लेता हूँ, ये यहाँ से नहीं आ रहा, अरे सॉरी, यहाँ पे जाना था, अरे अरे होता तो यहीं से यार, क्या हो गया इसे, अच्छा ये रहा, सॉरी, ये आया, गलती हो जाती है। बहुत देर से लगातार कंटेंट बना रहा हूँ मैं। अप्लाई कंटेंट, ठीक है, अप्लाई कंटेंट ये एलिजिबल आ रहा है। अप्लाई कंटेंट में हम करेंगे इस प्रोडक्ट, अब इस ए साइन के ऊपर ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिव्यू और नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो आपने इमेज डाली है, वो टेक्स्ट डाली है, वो मोबाइल में ऐसी दिखेगी, डेस्कटॉप में ऐसी दिखेगी, ठीक है। ये चीज़ें रहती है ये मोबाइल के। और अब फिर आप यहाँ पे सबमिट अप्रूवल करेंगे, तो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, और थोड़ी देर में, मतलब आप लगा लीजिए जैसे अभी शाम हो रही है, 5 बज रहा है, तो कल सुबह तक हमारी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी, वहाँ पे दिखेगी हमारे अकाउंट में, ठीक है। ए प्लस का आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही अपने ए प्लस कॉन्टेंट को हम तैयार करते हैं। कैनवा यूज़ कर सकते हैं, फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं अपना ए प्लस कॉन्टेंट बनाने के लिए, वहाँ से बनाओ। यहाँ पे आपको मैंने लिस्टिंग सिखा दी है, कैसे अपना ए प्लस कॉन्टेंट ऐड करना है। बहुत सिंपल है, ईजी है, आप इजीली कर सकते हो। आगे मैं इसके लिए पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, कैसे बनाते हैं, कैसे क्या चीज़ रखते हैं, तो ठीक है। ए प्लस कॉन्टेंट तो कैसे लिस्ट करना है ये तो आप समझ गए होंगे। अब मैं ना आपको प्राइस मैनेजमेंट के बारे में समझाता हूँ कि हमारा प्राइसिंग क्या रहता है, कैसे हमें रखना पड़ता है। तो पहले चलते हैं, देखो ये आप लिस्टिंग के बाद भी देख सकते हो, ये एक प्रोडक्ट लिस्ट करा, उसके बाद आपको सारी चीज़ पता कर सकते हो कि अमेजोन आपसे कितनी फीस ले रहा है, आपके अकाउंट में सेटलमेंट कितना आने वाला है। और अगर आप पहले जानना चाहते हो तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा सारा प्रोसेस। अब जैसे ये प्रोडक्ट है हमारा, कोई भी ले लेते हैं ये वाला प्रोडक्ट, तो हम यहाँ जाएंगे कैलकुलेट रेवेन्यू में। अब ये सेल्फ शिप में प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे देखो रेफरल फीस लग रही है। पहले रेफरल फीस कितनी लग रही है, 24.95 रुपीज़। तो ये अमेजोन की फीस दिखा रहा है टोटल। अब ये 24 किस हिसाब से ले रहा है वो देखते हैं, ये होता है कमीशन। तो इसमें 5% हमारा कमीशन लग रहा है, और जो है 24 रुपये पॉइंट पैसे जो भी है ये, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब जो हमारा डिलीवरी चार्जेस है, वो इसमें 60 रुपये के हिसाब से लगता है, अभी इसमें नहीं लग रहा है, ठीक है। अदर कॉस्ट हमारी ये आ रही है, और हमारे पास जो पैसा बच के आएगा वो आएगा इस प्रोडक्ट का 458 रुपये 94 पैसे, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। क्या होता है, लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते, अपने मार्जिन सेट नहीं करते प्रॉफिट का, फिर बाद में लॉस फेस करते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। आपको आपके कैटेगरीज वाइज कैसे बताना है, मैं वो भी आपको सिखाने वाला हूँ। पहले इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। अमेजोन आपसे कुछ चार्जेस लेता है, जैसे कि आपकी कमीशन फीस, क्लोजिंग फीस, रेफरल फीस, ये सारी फीस अमेजोन लेता है आपसे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अपनी जो
प्राइसिंग का है वो उसी हिसाब से सेट करनी है। जैसे कोई प्रोडक्ट हमारा 500 रुपये का है जो हमारे को पड़ रहा है कॉस्ट, फिर उसमें हम अपना 40% जो आप 40% 50% जितना आप प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहते हो उतना रख सकते हो। 500 का 40% आपका होता है 20 रुपये 40 रुपये जो भी रहता होगा, देखो आप कैलकुलेट कर लेना, अभी मैं इतना कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, चलो कर ही देता हूँ यार आपके लिए। हमारा प्रोडक्ट का प्राइस है 500 रुपये, जो हमारा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब उसमें हम अमेजोन हमसे चार्ज करता, हम आप प्रॉफिट रखना है 40%, 40% रखा, ये आ गया 200 रुपये, 200 रुपये हमने रखा प्रॉफिट मार्जिन। अब हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस हो गया वो 700 रुपये। अब इन 700 रुपये में आपको अगर 10% अब अमेजोन आपसे कमीशन ले रहा है तो वो भी ऐड करनी है, जैसे 10% होगा 70 रुपये, तो ये डाला कमीशन। कमीशन के बाद आपको रखना है, कमीशन हुआ हमारा, कमीशन के बाद आप डिलीवरी चार्जेस भी रखोगे तो 60 रुपये, मेरे हिसाब से 90 रुपये आप लेके चलना डिलीवरी का, डिलीवरी चार्जेस हो जाते हैं। उसके बाद आपका 10% एडवर्टीजमेंट चार्जेस भी रखोगे 500 का। अब 10% हमने रखा, आया हमारा 50 रुपीज़, क्योंकि ये सब रखना पड़ता है। आपका प्रोडक्ट का प्राइस हो जाता है 910 रुपये। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। बाकी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपने देख लिया होगा। अब यहाँ पे जाना है आपको अमेजोन में, प्राइसिंग, प्राइस एंड फीस अमेजोन, मैंने सर्च कर रखा शायद इसलिए आ रहा होगा ये, एक मिनट, कहाँ चले गया, अमेजोन फीस एंड प्राइसिंग, यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे ना आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने चार्जेस आपके लगने वाले हैं और कितना आपको अमेजोन को देना है, कितना सेटलमेंट आपके पास आने वाला है। तो कैलकुलेट यहाँ से, रेफरल फीस आपका वेरी करता है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। तो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे मैंने बताया 4.5%, यहाँ पे इसका 4% लग रहा है, तो 18 रुपये यहाँ पे हमारा कमीशन लग गया, ठीक है। और ये हर कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर रखा है। ऑटोमेटिक में इतना है आपका, ये आप देख लीजिए, बेबी प्रोडक्ट्स वगैरह में इतना लग रहा है, बाकी सारी कैटेगरीज यहाँ पे डिफाइन है, आप जाके देख लेना। अब आते हैं क्लोजिंग फीस हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग फीस अगर आपका एफबीए में है तो अलग है, इजी शिप में अलग है, ये यहाँ पे अलग है, सेलर फ्लेक्स ये तो अलग चीज़ है। सेल्फ शिप में आपका जो क्लोजिंग फीस लगता है ये आपका 7 रुपये लगता है 250 तक के प्रोडक्ट में। ये सब आप पढ़ लेना अपना आराम से, ठीक है। आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप चाहेंगे तो, वैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आपसे ध्यान से देख लीजिए। वेट हैंडलिंग फीस हमारी जो लगती है वो अलग अलग तरीके से डिज़ाइन होती है, सॉरी अलग अलग तरीके से लगती है। आप एफबीए में प्रोडक्ट रखना चाहते हैं उसका भी कुछ है 44 क्यूबिक स्क्वायर मीटर के हिसाब से। अगर कुछ गलती कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना वहाँ के लिए, बाकी आप खुद भी अपने लिए रिसर्च कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की हर चीज़ के बारे में, ठीक है। छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं करने वाला, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। और ये हमारा एफबीए का है, एफबीए का, और ये प्रॉफिट एंड लॉस आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप ये चीज़ें भी आपको क्लियर हुई होंगी, मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझा दी हैं, एकदम तोड़ तोड़ के अलग अलग स्टेप से, ठीक है। अब चलते हैं अपने आगे के प्रोसेस के लिए। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी, ये होता है आपका अकाउंट हेल्थ। अकाउंट हेल्थ अगर आपका इम्पैक्ट होता है तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है, अमेजोन आपका बाय बॉक्स हटा देता है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। अब वो जानते हैं किस तरीके से होता है, क्या होता है। अब सबसे पहले आपको जाना है अकाउंट हेल्थ में, अगर हेल्दी दिखा रहा है 200 के हिसाब से तो ओके है, अगर रिस्क में आया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है अकाउंट में, वो चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ऑर्डर डिफेक्टिव रेट। ऑर्डर डिफेक्टिव रेट क्या होता है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाता है और वो डिफेक्टिव निकलता है और कस्टमर उसकी कंप्लेंट डालता है तो अमेजोन उसमें हमारे अकाउंट में एक्शन लेता है। अगर ज़्यादा चले गया, बहुत ज़्यादा, तो उसमें आप एक फेक बायर के नाम से आ, सेलर के नाम से आ जाते हैं कि आप फ्रॉड कर रहे हैं, टूटे हुए प्रोडक्ट भेज रहे हैं, तो उससे अमेजोन की रेपुटेशन खराब होती है। आपका अकाउंट डायरेक्टली सस्पेंड भी कर सकता है, नहीं तो 60 दिन के लिए आपका अकाउंट होल्ड में डाल देगा, आपका बाय बॉक्स नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट कोई परचेज नहीं करेगा। ये हो गया ऑर्डर डिफेक्टिव रेट। अब आता है हमारा दूसरा, वो है अपना, एक मिनट लोड हो जाए, कैंसिलेशन रेट। अब कैंसिलेशन रेट का भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके पास एक ऑर्डर आया, आपने उसे कैंसिल कर दिया, दूसरा ऑर्डर आया, आपने उसे भी कैंसिल कर दिया। अगर आप खुद से कैंसिल कर रहे हैं, पहले तो आपको कैंसिलेशन फीस देनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप अमेजोन, इसमें भी आपका अकाउंट 30 डेज के लिए होल्ड पर डाल देता है, और अगर आप ज़्यादा कैंसिल करते हो तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी यहाँ पे हो सकता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें आप, एक गलती आपके अकाउंट को सस्पेंड करा सकती है। जैसे हमारे कस्टमर का देखा, 3 लाख 3.5 लाख की सेल थी,
उसके बावजूद अब अकाउंट 2 महीने के लिए होल्ड पे गया है, तो कितना उसे लॉस फेस करना पड़ा होगा। तो ये चीज़ आप भी समझ सकते हैं। और मैंने आपको जो चीज़ बताई है एकदम क्लियर बताई है। ऐसे नहीं है कि मैं आपको ताजमहल दिखा रहा हूँ और दे रहा हूँ कुतुब मीनार, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ है वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, जिससे आपको एक्चुअल में पता चले। दिखाने के लिए मैं आपको बड़े बड़े कस्टमर दिखाते हैं, होप दिखाते हाँ मैं ऐसा करता हूँ, मेरे ऐसे वैसे करने से कुछ नहीं होता। जो चीज़ है वो आपके सामने है, और जितनी ट्रांसपेरेंसी हमारे बीच में रहेगी उतना अच्छा रहेगा आपको समझने में और मुझे समझाने में। ठीक है, कैंसिलेशन रेट का पता चल गया। और अब आता है आपका कैंसिलेशन के बाद लेट डिस्पैच रेट। लेट डिस्पैचमेंट में क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, आज ऑर्डर लगा, हैंडलिंग टाइम जो डाला था ना मैंने लिस्टिंग के टाइम पे, आपने देखा होगा, अगर आप अपना ऑर्डर आज ऑर्डर लगा है आज ही भेज दे तो बेस्ट रहता है, अगले दिन भेज दे तो भी बेस्ट है। अगर उससे लेट करते हो फिर से कैंसिलेशन का वो आता है, कैंसिलेशन फीस लगती है, अकाउंट इसमें भी सस्पेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका कैंसिलेशन रेट बढ़ता रहता है, या तो बाई बॉक्स हटा देंगे नहीं तो अकाउंट सस्पेंड कर देंगे, और फिर आपको अपील डालनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ों में इंसान फंस जाता है इसमें। अगर आप सही चीज़ नहीं अपनाते तो आपका चाहे कितने लाख की सेल हो, अकाउंट कभी भी जा सकता है। ठीक है, और वो पैसा भी होल्ड हो जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अपने अकाउंट हेल्थ को रोज चेक करें, कुछ गड़बड़ आपसे हो रही है तो उसे टाइम टू टाइम रिजॉल्व करें। और अगर आपके हेल्थ में कुछ भी इशू है, आप जब जानना चाहते हैं कि कैसे उसे ठीक करना है, आपको फिर से आना है अपने अकाउंट हेल्थ में, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे कॉल मी नाउ लिखा है, इसमें आप कॉल करोगे, इसमें क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे अपनी जो क्वेरी है उसको डालना, अपना मोबाइल नंबर डालना, आपको कॉल आ जाएगी विद इन 1 मिनट, उससे भी पहले। ठीक है, कॉल आएगी, 3 नंबर आपको बताने होते हैं ओटीपी की टाइप कॉल में ही, और फिर सीधा आप अपने अकाउंट हेल्थ मैनेजर से बात करोगे, उसे बताओगे कि मेरे अकाउंट में ये इशू आ रहा है, इसको कैसे रिजॉल्व करूँ, तो वो आपको सामने से गाइड कर देगा। ठीक है, उससे हमारी बहुत चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं, और वो लोग बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होने वाला है ना, तो उसके लिए भी वो आपको खुद आपका अकाउंट मैनेजर आपको कॉल करेगा, जो अकाउंट हेल्थ मैनेजर है। ठीक है, तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखें और अपने अकाउंट को हेल्दी रखें और ग्रेजुअली ग्रो करें। अब एक छोटी सी मिस्टेक से हमारे जो कस्टमर की 3 लाख 4 लाख की सेल थी वो 2 महीने के लिए रुक गई है, क्योंकि क्या होता है, मेल आपके पास जाती है वो हमारे पास नहीं आती। अगर आपका प्रोडक्ट रास्ते में टूट रहा है तो कोई भी आपका अकाउंट मैनेजर हो, आपका अकाउंट देख रहा है, तो वो चीज़ वो तो ठीक नहीं कर सकता ना, क्योंकि प्रोडक्ट आप भेज रहे हैं आपके कस्टमर के पास। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब मैं आपको समझाऊंगा इसके बाद कि पैकिंग कैसे करते हैं, डिलीवरी कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप समझते हैं अगर हमें कोई ऑर्डर आएगा तो हमें उसे एक्सेप्ट कैसे करना है, क्योंकि आप सारी चीज़ें आप जान चुके हैं अभी तक। अब आपकी ऑर्डर आने का ही टाइम है। आई होप जब तक आप ये वीडियो देखें यहाँ तक आप पहुँच रहे हैं, आप साथ के साथ अपने अकाउंट में काम कर रहे हैं और आपको भी ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाए। अब जब आपको ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर प्रोसेस कैसे करना है, ऑर्डर दिखेगा कहाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको आना है, 2 ऑर्डर दिख रहे हैं, ओपन ऑर्डर में आएंगे आप। अब यहाँ पे देखो डिलीवरी 2 तरीके की होती है। इजी शिप में आपका जो अमेजोन का कुरियर बॉय है वो लेके आएगा, अगर आप सेल्फ शिप करते हैं तो उसमें अलग तरीके से रहती है। अब मैं पहले आपको देखो इजी शिप का बताता हूँ। इजी शिप में आएगा, कंफर्म शिपमेंट आपको करना है। कंफर्म शिपमेंट के बाद आपको यहाँ पे बस अपना जो बेसिक यहाँ पे ये डालना होता है कि 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। हाँ 1 मिनट, सेल्फ डिलीवर में आ जाएगा वो। नेट का थोड़ा सा इशू है, ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। अ, आपको डायमेंशन डालने के लिए आ जाता है, आप डायमेंशन डालना वहाँ पे, और अपने जो आपके चार्जेस लग रहे होंगे डिलीवरी के वो आपको दिख जाएगा। आपको कंफर्म करना है, एक स्लिप डाउनलोड होती है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि ये हमारा अकाउंट है, इसमें अब देखो कुछ नेट का इशू है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। 1 मिनट, फिर से पीछे जाना पड़ेगा शायद। ओपन ऑर्डर्स में गए, गो टू ओपन ऑर्डर्स, यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे जैसे देखो जो सेल्फ शिप करता है वो प्रिंट पैकेजिंग स्लिप करता है, ऐसे ही जो इजी शिप करेगा ना उसको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे करना है। जब आप वो डिटेल मतलब आपने डायमेंशन डाल दोगे, नहीं तो आप क्लिक में करोगे, ऐसे ही आपको सेव करने का आएगा। अगर आपने प्रिंटर कनेक्ट करा है तो साथ के साथ ही आप इसे लेबल को डाउनलोड कर लेंगे अपने। आपके 2 ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे। उसमें एक तो देखो जो इजी शिप में ना आपका क्यूआर कोड आता है, सॉरी जो बारकोड्स वगैरह आते हैं, फिर आपका इनवॉइस आता है, इसमें पहले इनवॉइस आता है, फिर इसे जो थर्ड पार्टी कोरियर से होता है हम उसमें सेल्फ शिप में थर्ड पार्टी कोरियर में डालते हैं, फिर वहाँ से हमें स्लिप आती है। ठीक है, सेल्फ शिप में इजी शिप में आपका ऑटोमेटिकली जनरेट होके आता है, और आपको सेव करना है या डाउनलोड करके अपना ऑर्डर लगा देना है।
बहुत ही ईजी है, इसमें कोई इतना सोचने वाली बात नहीं है, आप बहुत आराम से कर सकते हो। ये हो गया आपका। अब यहाँ से आपको ऑर्डर लगाना भी आ गया, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो आई होप। अगर कुछ भी डाउट कंसर्न है तो आप मुझे कमेंट कर देना, नहीं तो कॉल कर लेना, जैसे आपको ठीक लगे। अब आगे चलते हैं, दूसरी स्टेप क्या है हमारा, सारी चीज़ कंप्लीट हो गई आई होप। अब मैं देखता हूँ। तो आई होप गाइज आपको ये कोर्स अच्छा लगा हो। इस कोर्स में अपना प्यार दिखाना। अगर इस कोर्स में आप लोग 1000 लाइक कर देते हैं तो मैं आपके लिए फ्लिपकार्ट का कोर्स जरूर लॉन्च करूंगा और मीशो का भी साथ में। और इन फ्यूचर मेरी जो प्लानिंग है वो आपके लिए इंटरनेशनल के लिए भी है। मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे इंटरनेशनल वीडियोस भी लेके आने वाला हूं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो।